जो सुबह हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। जो ज्ञान तुम्हें बाहर से आता हुआ दिखाई देता है वह तुम्हारे अंदर के ज्ञान को बाहर ले आने का एक अवसर मात्र है। सारा मानसिक जगत जिसमें तुम रहते हो सीमित है, भले ही तुम उसकी सीमाओं को जानते या अनुभव न करते हो। और यह आवश्यक है कि कोई चीज आए और इस भवन को, जिसके अंदर तुम्हारे मन ने अपने आप को बंद कर रखा है, तोड़ डाले और उसे बंधन मुक्त कर दे। उदाहरणार्थ, तुम्हारे कुछ बंधे बंधाए नियम, विचार या सिद्धांत होते हैं जिन्हें तुम परम महत्व देते हो। अधिकांशतः ये किन्हीं नैतिक सिद्धांतों अथवा उपदेशों के आधार पर होते हैं, जैसे कि यह नीति उपदेश, अपने माता पिता का आदर करो या हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ऐसे ही अन्य सभी। मतलब माँ एक उदाहरण दे रही थी। वो कह रहे हैं जैसे एक कोई लेडी है, आपकी बड़ी अच्छी मित्र है। अब पता चला कि वो किसी जिसके साथ रह रही है या जिससे संबंध में है, उसको छोड़ के वो किसी और के साथ रह रही है। हम स्पेशली यहाँ जिस तरीके के हैं, हम आहत होते हैं तुरंत ही, ये क्या चरित्र हुआ। अच्छा, हमसे घनिष्ठता है, उसकी मित्रता है, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत बढ़िया लेडी है, सारी चीज है, पर कहीं ना कहीं हमारे, अरे ये क्या है। अच्छा, एक कदम आगे उससे बढ़ के माँ ये कह रही है, बड़ी अजीब बात कब है, व्यक्ति ये कहता है मदर डजंट अप्रूव दिस, माँ इसको अप्रूव नहीं करती इस चीज को। अरे, तो मैं ये देखती हूँ कि तुम यहाँ साधना में आके भी वही चीजें वही कर रहे हो, वही बातें वही। माँ तो बारीकी से देखती थी चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लाइसेंशियस जीवन जी रहे हो, माँ बिल्कुल ये बात नहीं कह रही, पर व्यक्ति तो कह रही वही चीज कर रहा है, वही स्टैंडर्ड्स वही सारी चीज। ओहो, मदर डजंट अप्रूव दिस। अब कितनी वैसे तो सूक्ष्म सी बात है, यहाँ अपन सारे दिन ही करते हैं, इसमें महसूस भी नहीं होता। एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लगती तो अच्छी थी पर देखो, हो जाता है भैया, क्या करें। मतलब ये सारी बातें हमारी जितनी है ना, वो एक्चुअल में तो कोई काम की नहीं है, वो तो उसी लाइट में काम की है भी, माँ श्री अरविंद की ओर ले जाती हैं तो ठीक है। ये इतनी डीप डाउन प्लांटेड है कि ये शक करो किसके ऊपर समझ नहीं आ रही। अब ये तो हमारे सारे मानक इसी तरीके से हैं, एकदम निराधार हैं उस तरीके से, और सारे ही ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सी अवस्था के ऊपर हो। अगर आप सामाजिक जीवन जी रहे हो, समाज के नियम अपनाओ, तो वहां नैतिकता बनती है। लेकिन जब आप जैसे ही आपने ये सोचा, निर्णय लिया, या आपने जैसे ही उधर चले गए, तो कहा अध्यात्म और सिर्फ अपनी आंतरिक जो चीजें करनी है, तो फिर वहां पे ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये मतलब जितना हो सके ठीक है, अदरवाइज ये बाइंड नहीं करती। इसमें मॉरलिटी, वहां की मॉरलिटी इज डिफरेंट। जैसे morality of the war and the morality of the peace. ऐसे morality of the spirituality and the morality of the religion and the social society, they all are different. उनको समस्या आती है जब एक दूसरे में धार्मिक हो जाते हैं, इसलिए हम कुछ हाँ, पर वो तो समाज समाज की है। माँ ने कहा कि ये जो कन्वेंशंस हैं, फ्लाइट ले और एक पर पूरे विश्व के चक्कर निकालो, लोगों के अपने भोजन के प्रति जो भी कस्टम्स हैं उनके प्रति, जितने भी हैं एक, अरे यही तो बंधन है। व्यक्ति फिर एक्चुअल में तो ये एक सामान्य किसको कहें, आप इसको क्या कहें, बात तो उसकी है ना। यही तो प्रॉब्लम है। तो ये कस्टम्स हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि जब तक आप पशु की अवस्था में हो तब तक तो हर चीज आपके लिए बहुत सहायक है, बहुत जरूरी है। इसीलिए तो बनाई गई है। जितने भी धर्म बनाए गए हैं या जितने भी आपके इंजंक्शंस हैं कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य इस स्तर का है कि तुम लूटपाट कर लो,
और लूटपाट करके बस धर्म के नाम से। इस्लाम शुरू के अंदर यही कि भी इतना तो तुम लूट लो, इतना तुम दे दो। उन होर्ड्स को और क्या समझा सकते हो आप? वो जिस तरीके के होर्ड्स थे जहां से आप आ रहे हो, सनातन धर्म की ऐसी बात नहीं है। इसलिए यहाँ कितने भी नियम है, अगर आप बारीकी से देखो, श्री अरबिंदो की फाउंडेशंस पढ़ो, यहाँ ये हिंसा नहीं करनी चाहिए या ये नहीं, वो तो आत्मा का रूप है इसलिए नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेस बैक करोगे वो सीधे आत्मा तक लेके चला जाएगा। इसलिए यहाँ वाले में और क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो नियम है नैतिकता के, उनमें फंडामेंटल अंतर है। ये बात केवल श्री अरविंद बता रहे हैं, प्रैक्टिस तो की जा रही है, मानसिक रूप से नहीं बता पा रहे कोई। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, फ्रेमवर्क नहीं समझा रहे। पर मैं तो ये कह रहा हूं, जब माँ ने ये बताया कि देखो यहां आके भी लोग अभी तक वही उसी अवस्था के अंदर है, तो माँ ने तो बताई है ही भाई, उसको तो आप हम मतलब माँ तो उदाहरण दे ही रही है इस चीज के। मतलब एक चीज नहीं, पता नहीं कितनी और है, कोई उदाहरण तो कोई एक का ही दिया जा सकता है। तो ये नैतिक सिद्धांत, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही अन्य सभी। प्रत्येक मनुष्य की अपनी कुछ धुन होती है, या कोई एक या दूसरा पसंदीदा तकिया कलाम या प्रिय सिद्धांत होता है। धुन है उसकी, मैं बस ये कर दूंगा, नारी उत्थान कर दूंगा मैं। ये खाली केवल यूरोप की देन है, इस तरीके की बात ही नहीं है। नारियों की समस्या है और है। ये तो इवन श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, जो मां हमसे क्या मांग करती है उसके अंदर, कि विधवाएं विधवा ही रह जाए या उनकी दूसरी शादी हो जाए, मेरे को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, और इससे भारत को भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ये अलग अलग समाज और अलग अलग थे ना। ये आपके ब्राह्मण समाज से आए थे, फिर एक वो साधारण ब्राह्मण समाज भी हो गया था उसके अंदर, फिर ये अलग अलग फाड़ हो गई थी इनके अंदर। तो एक तो वो केशव चंद्र सेन का था, फिर बाद में ये साधारण यूनिवर्सल ब्राह्मण समाज कर दिया था कि भाई इसके अंदर तो अपन और थोड़ा सा ये ठीक है, ये बनती रही है। पर और आज तो जिस तरीके का माहौल देख रहे हो, ये सारी चीजें थी। प्रत्येक मनुष्य की अपनी कुछ धुन होती है, ये तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर आप स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ो, इसका सिस्टर निवेदिता का पढ़ो, उस समय का माहौल समझोगे तो आप कहोगे अरे क्या है ये? आप समझ जाओगे। ये खाली ये है कि हम बस उतना देखते नहीं उस चीज को, अगर बारीकी से देखोगे तो आप उसको पर्सपेक्टिव में, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा ये है ठीक है। वो जो इतने बड़े रूप ले रखे हैं ना, वो एक जब बहुत बड़ी पजल देखते हो तब कहते हो ओहो अच्छा ये तो नाक है, अच्छा ये तो कान है उस कॉर्नर का, या डिपेंड करता है, आप उस पूरी पिक्चर में उसको रख लोगे। अभी इतनी बड़ी बना रखी है क्योंकि हम संपर्क में ही नहीं है इन चीजों के, सुनी सुनी है, उनके भीतर गए ही नहीं। नहीं उसको पूरे को आप यथास्थान रख सकते हो। तो किस अपनी अपनी धुन है सारों की। हर एक समझता है कि दूसरे लोग जिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, उनसे वह सर्वथा मुक्त है। ये कितनी बढ़िया बात है ना। और ऐसी धारणाओं को वह सर्वथा मिथ्या समझने के लिए भी तैयार रहता है। पर आपको ये चैलेंज में कब आएंगी, जब वर्तमान आपका जो ढांचा, वर्तमान जो जीवन है, इसको तोड़ के जैसे ही आप ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल आपको विपरीत लगती है, उस दिन पता चल जाएगा। उस दिन वो ही जो एक हमारे यहीं के जयपुर के, उन्होंने संपर्क में थे, पर का जिस दिन गाड़ी चला के ये तय था कि अब मैं फॉर गुड ही झुंझुनू आ रहा हूं, उस दिन ये रास्ता पता नहीं क्या बन गया। जबकि रोज आ रहा हूँ, ये कितना लंबा रास्ता है यहाँ से झुंझुनू जाना। अब मान लो आप संपर्क में हो, बहुत अच्छे अपने घनिष्ठ सारी चीजें हैं, पर ये कहो कि फॉर गुड ही जा रहा हूँ, वो रास्ता रास्ता नहीं रहता, फिर पता नहीं क्या बनता है। वो क्या क्या तो यादें उठ के आती है, क्या क्या पीछे चीजें, कितने तो के पीछे फोन आ गए कि बच्चा हॉस्पिटल में चला गया, माता जी के ये हो गया, बीपी इतना तेज है, वो है। तो पूरे रास्ते ये मन में था कि इस रोड से यू टर्न लेंगे, इससे यू टर्न लेंगे। एक कश्मकश ये है कि नहीं, रास्ता पूरा तय करेंगे। एक कश्मकश ये है कि एक बार यू टर्न लेके वापस चलते हैं। दूसरे ने कहा ये यू टर्न ले लिया तो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आ पाएगा। कितनी उहापोह उसी की है बस ये।
दिल्ली गए। नहीं, पर आपको अगर उसको सारी चीजों को जो अर्जुन जहां आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति के अंदर आ रहा है उसको, क्योंकि जो आपके एस्टेब्लिश जितने भी हैं वो आज चैलेंज में नहीं आ रहे। आज कोई चैलेंज क्या है उसके अंदर? आज किसी को आप अच्छे से नैतिकता के तरीके से काम करोगे चैलेंज में नहीं आएंगे। जैसे 4 जनों का हिस्सा है, आपने 4 के अंदर से उनको उनका उनका हिस्सा दे दिया और अपना रख लिया, तो आपकी आध्यात्मिकता चैलेंज में नहीं आएगी। अरे भाई उनका हिस्सा है, दे दिया मैंने ईमानदारी से, इनफैक्ट रखा इतना सा मैंने। पर आपकी आध्यात्मिकता चैलेंज में आ जाएगी, भीतर से ये प्रेरणा हो इन 4 का हड़प जा, इनका हड़प जा। तब यार ये क्या बात हुई? इनको बहुत अच्छे से रखो, प्रेम से रखो, कृतज्ञता रखो, ये गुण आपके कभी चैलेंज में नहीं आएंगे। जब ये है कि वो आपके लिए रात दिन काम कर रहा है और आप बिल्कुल उसकी तरफ ही नहीं देखे, धन्यवाद दिए बिना निकल गए, अरे ये क्या कंडक्ट हुआ? सारा मकान वगैरह बना के दिया, कृतज्ञता का इतना सा लेश मात्र नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जो है चैलेंज में आ जाएंगी। आपकी नैतिकता भी जब तक है, अगर उसमें ये सारी चैलेंज में आ जाएंगी। स्पिरिचुअल व्यक्ति बड़े अलग डायमेंशन के अंदर है। अभी दिक्कत नहीं हो रही, आपने मंच के ऊपर खड़ा होकर वादा किया और आप उसको निभा रहे हो, कोई चैलेंज में नहीं आया। वादा किया और उसको पीछे जाके कह रहे हो भैया मैंने तो वादा किया था, निभाऊंगा नहीं। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई आप चेतना की एक ऐसी स्थिति है, मीठा बोलना कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं इसके, आप जानते हो इस व्यक्ति को, सिर पे पत्थर दे जोर से इसके, आप कहते ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ सिर फोड़ो इसका, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो जिसको आप दूसरी वाली चीजें कहते हो उसमें कोई चैलेंज में थोड़ी आएगा, ये करते ही चैलेंज में आ जाएगा, पता चल जाएगा इसमें। ये एक चेतना की स्थिति है जहां आपसे क्या करवाया जाएगा क्या नहीं, ये पहले आप पहले नहीं सोच सकते। पहले आप मुक्त होगे, आप उसमें जाओगे तो आपको रंग पता चलेंगे। इससे पहले ये सोच के थोड़ी हो सकता है। अरे भाई मैं किन किन चीजों को सोचूंगा, वो तो अराइज होंगी वैसी ही होंगी। वो तो जब प्रक्रिया में क्या चीज अराइज होंगी उस तब होंगी। और आपके कौन कौन से भाग ये दबे हुए हैं जब काम में लेोगे तो पता चल जाएगा, उनके रंग आपके सामने आ जाएंगे। उदाहरण तो कोई एक लिया जा सकता है, वो उदाहरण मेरे को टच नहीं करता तो मेरे को क्या दिक्कत है? मैं एक ऐसे शेयर का नाम लूं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं कह दूं वो डूब गया तो आपकी दिक्कत नहीं होगी, उदाहरण में भी दिक्कत नहीं होगी। और वहीं कोई मेरे को पता नहीं आपके कोई टची पॉइंट क्या है, और मैं कोई उदाहरण में भी लेता हूं तो आपका, क्योंकि यही वाली बात थोड़ी है, मतलब आपके उदाहरण में भी दिक्कत होएगी, मेरे को तो पता नहीं है आपके उस चीज का। तो ये सारों के होती है ये चीज मन के। तो उसके लिए वह सत्य होता है वास्तविक सत्य। मन के किसी नियम के प्रति आसक्ति इस बात की सूचक है कि अब भी कहीं पर अंधापन छिपा हुआ है, और ये शुरुआत तब होगी, अभी शुरुआत नहीं है। तो शुरुआत कैसे करोगे? अभी तो इसकी सही एक्टिविटी है माइंड की, आपको जस्टिफाई करना। नहीं जी कैसे पाओ, मेरे को ये बताओ। आप जो कर रहे हो अगर माइंड आपको जस्टिफाई न करे, आप कैसे जी पाओगे? साइकोलॉजिकल आधार क्या रहेगा आपके पास जीने का? आप सोओगे कैसे ये बताओ मेरे को तो। अगर आपको वो सही है, कितना है, क्या है, वो जो भी है, पर अगर आपके कहीं ना कहीं कोई चीज अटक गई, ये तो गलत होता है। चाहे वो नाजायज कोई ऐसी बात हो, पर अगर आपके अटक रही है तो साइकोलॉजिकल आधार आपका पीछे से शेक कर गया, तो कैसे करोगे? इसलिए माइंड का पहला काम ये है आपको जस्टिफाई करना। हर व्यक्ति के माइंड का काम है उसको ये बताना, और तू कर भी क्या सकता था, बढ़िया कर रहा है तू, सही है इन कंडीशंस में, और तू कर भी क्या सकता था। तू जो ये चोरी का काम कर रहा है, डाकू बने का काम कर रहा है, तेरे परिवार के लिए कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तेरे परिवार से पूछ क्या है कि तेरे को जो ये इससे जो प्रारब्ध बन रहे हैं या इसके जो परिणाम हैं डाकू रत्नाकर की, कि वो इसको लेंगे, भागीदार बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे जब उनके लिए कर रहा हूं? एक बार पूछिया मैं यही हूं। उनका चीज स्वीकार करोगे क्या? हम क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे भाई?
तू जाने और तेरा काम जाने। तो ये तो है नहीं कि वो स्थितियां चेंज हो गई, पर वो एक सर्टेन उस चीज के अंदर था, उसने तुरंत उस चीज को समझा और चेंज कर लिया। हम नहीं करते, हम नहीं करते ना भाई। कोई ये थोड़ी उसकी स्थिति अलग थी, कोई कोई मानसिक स्थिति या चेतना की स्थितियां कोई अलग अलग है, हम सबकी वही है। कहानियां इस चीज की है कि वो सामान्य चीज को वो कितना क्या मोल्ड कर पाता है। हम एक कहानी बना सकते हैं, नहीं तो आए चले गए कितने सारे हैं, कितने सारे। कहानी क्या है इसके अंदर? तो मन के किसी नियम के प्रति आसक्ति इस बात की सूचक है कि अब भी कहीं पर अंधापन छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए दुनिया भर में फैले इस सार्वभौमिक अंधविश्वास को ले लो कि तपश्चर्या और आध्यात्मिकता एक ही चीज है। एसेटिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी एक जैसी चीज है, सामान्यतः फैली हुई चीज है ये। और ये औरों की नहीं, हमको तो अपने अंदर डीप डाउन ये कहाँ घुसे हुए हैं उनको ट्रेस करना। और वो ट्रेस आपको कर्म में आएंगे, ये उससे पहले नहीं आएंगे। उससे पहले कैसे आएंगे? तलवार आपको पता चल जाएगी जब काम में लेोगे। दो तलवारें भिड़ेगी, जब आप उसका अभ्यास करोगे पता चल जाएगा इसमें कितनी जान है कितनी नहीं है। आपने सजा के रख रखी है, चैलेंज भी नहीं आ रही उसकी धार, तो दूसरे सामने वाले योद्धा बताएंगे आपकी धार कितनी है या नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक्टिविटी के अंदर पकड़ लो ना इसको। तो तपश्चर्या और आध्यात्मिकता एक ही चीज है। तो ये तो हम इसीलिए पिन पॉइंट कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कहें किसको। वो टेक्सचर बताओ जो हमने टच किया हो, वही तो हम बात कर रहे हैं। सुबह जो हम बात कर रहे हैं वो इनके साथ भी आप जो है ना वो दो तीन उसको बहुत ध्यान से आप देखिए। वो जो चर्चा चल रही है रिलीजन की, क्योंकि चार मुख्य धाराएं प्रकृति ने अपनाई: रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसके अंदर अभी तो केवल रिलीजन, उपयोगिता क्या है, करता क्या है, और वास्तव में जो रिलीजियस व्यक्ति है वो कहां तक क्या जा रहा है इसमें, और आध्यात्मिकता है क्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति का टेक्सचर क्या होगा, ये और बातें नहीं, चेतना की, ब्रह्म की, वो तो ठीक है जो है सो। पर जो एक्चुअल में व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है वो ये ब्रह्म की और की ये बातें करता भी नहीं, और उसके ये आती भी नहीं, इस तरीके से नहीं आती है। वो तो अंदर इतनी भयंकर उसके ये है, पानी के नीचे मैंने किसी का सिर दे रखा है, अब उसके ब्रह्म वगैरह की बातें थोड़ी आएंगी, उसके तड़प दूसरी होएगी। इतना शांति से कोई ब्रह्म की और की ये बातें थोड़ी आती है। जो भी लोग इस मार्ग में गए उनका जो भी मार्ग रहा होगा, वो कह रहे जी घर पे से ऐसे भागे, इतना भागते रहे भागते रहे भागते रहे वहां से। अब कोई ब्रह्म वगैरह की दिमाग में नहीं आई, वो तो पीछे से कोई दबाव दूसरा था। ये विचार थोड़ी भागने के लिए मजबूर कर देता है आपको। ये तो बातें हैं, चीज कुछ और है। तो वो टेक्सचर क्या होता है वो तो जिसने महसूस किया वो बता देगा। जिसने महसूस नहीं किया वो तो कल्पना करके कैसे बताओगे, ये बताओ इस चीज को। तो ये जो टेक्सचर है कि स्पिरिचुअल होता क्या है, जैसे सुबह मैं एक चीज आपको बता रहा था, तो वैसे ही उसके क्या क्या और पॉइंटर्स हो सकते हैं। पढ़े लिखे में तो मिलेगी नहीं है, मतलब आपने यहां पढ़ा ये पढ़ा, दर्ज नहीं होगी ना वो चीज दर्ज नहीं होगी। उन कानों को सुन जाएगी जिसमें ये चीज है। अब जैसे आपके योगानंद जी के पिताजी रेलवे में थे। योगानंद जी अपनी जीवनी के अंदर बहुत हाईली उनको प्रेज कर रहे हैं, मेरे अपने माँ बाप को। जनरल होती है लोगों के अंदर ये, तो इससे कोई वो छूटे नहीं थे कि मेरे माँ बाप बड़े विशेष थे, ये थे वो थे, सारी बातें हैं। ये तो माँ श्री नहीं कह रहे हैं, ये ऐसे ही थे ये जो थे। तो उन्होंने कहा कि ये, पर एक दिन उनके पिताजी आए कि मैं साहब लोगों को कह के आया हूं, और उन्होंने स्वीकार कर लिया, मेरी जगह नौकरी तेरे को दे देंगे बेटा, तेरा कल्याण करके आया। और हमको बड़ा अच्छे से वो बड़ा आदर भी करते हैं। तेरी तो लाइफ मैंने एकदम मतलब ऐसी कर दी कि इतना कल्याण किसका हो सकता है। इनके अंदर भीतर उस कान को सुन गया, जैसे सावित्री की माँ को सुन गया कि नारद जी क्या बोल रहे थे। माँ के हृदय को सुन गई, अरे ये क्या बोल रहे हैं, रोको रोको, वो चर्चा हो रही है, माँ को सुन गया। तो वैसे ही उनको अंदर से सुन गया, अरे भाई ये बात तो गड़बड़ है। तो जो उनकी इतनी वो कर रहे थे वो तुरंत ही
गए गुरु के पास कि जी भगवा पहनाओ, जल्दी से, जल्दी करो इस चीज की। और उसको कोई ब्रह्म का और का विचार थोड़ी आया था, उसको भयावहता दिख गई उस चीज की कि ये तो नहीं करना जीवन में। इसलिए जो बातें हैं कि वो भगवान की ओर गया, ये गया, हो सकता है, पर ये विचार इस तरीके से नहीं आते। इंपरेटिव नेसेसिटी के रूप में, अरे जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं तो, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। अब ये कैसे समझाओ किसी को? वो आप भगवान का नाम ले सकते हो, किसी का रूप ले सकते हो, क्योंकि माइंड की वर्किंग है उस तरीके की। पर वो नेसेसिटी, भगवान तो सारों के लिए, धर्म धर्म के अंदर जो जाते हैं वो क्या ठाकुर जी के पीछे नहीं जाते? 7-7 8-8 टाइम आरती करना और करना, सारे ही काम करते हैं। पर इसका टेक्सचर क्या आ जाता है, ये जो माँ कह रही है, जैसे योग में आप प्रवेश करते हो, आई कैन नॉट डू अदरवाइज, उसके कान को सुन गया भैया, ये तो यहाँ तो हत्या हो रही है अपनी, जबकि रोज सबके साथ हो रही है, उसको नहीं सुन रहा ना ये बात। हम सारे समय पढ़ रहे हैं सावित्री के अंदर, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, तो सुनी है क्या आज तक ये बात हमको? अभी तो नेगोशिएशन है वर्ल्ड के साथ, तो वो सुनने की है, वो कौन से कानों को सुनती है, सुन जाती है। यदि तुम किसी आध्यात्मिक पुरुष या आध्यात्मिक महिला के रूप में वर्णन करो तो तुरंत लोग यही कल्पना करने लगेंगे कि वह व्यक्ति ऐसा होगा जो खाता नहीं, अथवा सारे दिन बिना हिले डुले बैठे रहता है, जो किसी कुटिया में अत्यंत दरिद्रता पूर्वक रहता है, जिसने अपना सब कुछ दे दिया है और उसने कुछ भी नहीं रखा। 100 में से 99 लोगों के मन में तुरंत ही ऐसा चित्र खिंच जाता है जब तुम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते हो। उनके लिए आध्यात्मिकता का एकमात्र प्रमाण है दरिद्रता। कि हम क्यों नहीं कर सकते आध्यात्मिकता? और एक नवीन आध्यात्मिकता आज जो चाह रही है आना, मां श्री अरविंद की जो चीज है आध्यात्मिकता, उसके वाहक कौन होंगे? हम नहीं होंगे तो उन वैल्यूज को इम्बाइब करना, उनकी प्रेजेंस को अपने अंदर लाना, और उसको, ये ही हमको करने का काम है एकमात्र गंभीर रूप से। कि आज का दिन ऐसे कैसे चला गया भाई, ये कैसे गया आपका ये डेट, आप जब आप माँ को गिवन हो, आपकी एनर्जी और कहीं कैसे जा सकती है? और अच्छा बहुत लगेगा ये, इसी के लिए तो हैं हम। अनर्गल ये वाणी जो है सारे दिन हर कुछ बोले। कृष्ण प्रेम ने कहा कि वहां मौन रहती है जहां बोलना चाहिए, और एकमात्र जो चीज बोलनी चाहिए वहां उसको बोलती नहीं है। ये कोई बात है क्या? वाणी है, कर्म है, आपके हाथ है, इमोशंस है, माइंड है। पहली बार आपके माइंड की जो जितनी भी काबिलियत है, सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज, पवित्र आपकी नॉलेज तब बनेगी, अभी तो अपवित्र है। समझ है खाली, नॉलेज नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं, इतनी सी नहीं है। जो भगवान के काम ही नहीं आए वो नॉलेज क्या काम की? नॉलेज बनी भी नहीं, खैर अभी नॉलेज भी नहीं बनी, अभी तो सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं को आप कितना बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हो। शिक्षा में यही सिखा रहे हैं, न्याय थोड़ी सिखाते हैं। आप अपना रास्ता इसमें से कैसे निकाल लोगे, न्याय का क्या लेना देना है? और ऐसी व्यवस्था के अंदर कोई न्याय की पूछता भी कौन है? तो यूक्रेन वो ट्रीटी दिखाए तुमने, साइन किए थे, कौन पूछता उसको कि मेरी संप्रभुता की रक्षा तुम करोगे यदि कोई हो जाएगा? कौन पूछता उस कागज को? आज क्या काम का है वो कागज, ये बताओ मेरे को। अगर वो ये भी कह देंगे कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसके रेपरेशन हम दे देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग बना देंगे, और जो मर गए जबरदस्ती उनका, क्यों भाई? किसी के मन में ये आ गई हम इसको निकल जाएंगे, तो कोई भी निकल जाएगा किसी को भी। ये सारी चर्चाएं गंभीर रूप से ह्यूमन साइकिल में श्री अरबिंदो ने करी है। हर नेशन को पूरा राइट है। आप उसको यू ही मानते हो, नेशन जिंदा चीज है, एक जाति जिंदा चीज है, कोई उसकी अभिव्यक्ति को, स्वतंत्रता को टच नहीं कर सकता। ये सब बातें, सारी चीजें श्री अरबिंदो ने कही है, तो हमको ये चिंता नहीं है। पहली बात तो इन विषयों के बारे में सोचना शुरू करें हम, वाइडर पिक्चर के बारे में। अब वो पिक्चर ही नहीं रही, कौन से संसार की सोच रहे हो? न तो ये न्यूज चैनल्स भी आपको, ये क्यों, उनको सेंस ही नहीं है। हम में से कोई खड़ा हो जो इस व्यापकता में देख पाए। इसलिए एक चीज तो जो अपनी मंथली मैगजीन है वो यहाँ
जैसी ही आए मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो यहाँ बैठ के कम से कम उसकी चर्चा करनी। ये धीरे 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 धीरे, और अपन क्या कर रहे हैं कि भाई सब जगह जाना, उस चीज को कैसे लेके जाना। दूसरे अपने रिसर्जेंट के जितने आर्टिकल्स हैं उसको कैटेगराइज कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स के ऊपर। ये इतने इतने फाइनेस्ट उसमें पर्सपेक्टिव्स हैं एक एक चीज के ऊपर, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। और उनको ये काम चालू है, थोड़े ही समय के अंदर ये हो जाएगा। तो आप लोगों को शेयर कर देंगे, प्रिंटेड कॉपीज दे देंगे, खुद मंथन कीजिए उसको बाहर। अब आपके सारे मीडिया वगैरह सब काम में आ जाएगा कि आपकी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर वीडियो बनाना है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, पॉइंट्स बनाना, कैसे प्रस्तुत करना है। आप लोगों की एनर्जी इस पे जानी चाहिए। हायर कर लो किसी को, और भी आपकी गाइडेंस में बैठा रहेगा। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा पेन आप मतलब माइंड आपका काम करेगा। वो तो आपको, आप सोचो आपके लिए वो कर देगा अच्छी बना, ये नहीं करेगा। उसका मंथन करके अब आपके काम में आ जाएगी। जो आप पहले कहा करते थे, अरे अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गई, अब आ जाएगी। आपको कौन मना कर रहा है उसके लिए? उसका प्रचार प्रसार, मां श्री अरविंद का विचार। आज की स्थिति ये, कितना बड़ा आपने व्यापक फील्ड कर लिया, नहीं खाली वो भावना के ऊपर एक छोटा सा तुम बजाते रहो, कौन सुनता है उसकी। और आपने कितना व्यापक तरीके से कि आज ये जो घटना हो रही है वैश्विक स्तर के ऊपर, इसका साइकोलॉजी पे यह असर होगा, पर्यावरण पे यह असर होगा। मां श्री अरविंद दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले जीवन तो सिक्योर हो। या मनुष्य जाति ने, मतलब ये प्रकृति ने जीवन को सिक्योर करने के लिए इतनी गहराई से प्लांट किया है जीवन को, कि ऋषि भी है उसके जीवन को आगे बढ़ाने की जो ललक है किसी के भी, इतना उसको डीपली प्लांट किया है कि जीवन रहना चाहिए। यानी दिव्य जीवन कहां से आएगा आगे, जीवन ही अगर नहीं हो तो हम तो तुले हुए हैं इसके ऊपर कि यहां तो अब तो खत्म हो जाए। हर देश अपने आप को इक्विप कर रहा है। अब हर देश की आंख हो गई, और क्योंकि अब इतने क्लोज निट आप हो गए, अब कोई डिस्टेंस की तो कोई खास बात ही नहीं रही। आपको हथियारों की जरूरत ही नहीं है, एआई है वो काम कर देगा। और कौन सा देश पीछे रह सकता है ये बताओ मेरे को आज के समय में। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गई है। पहले एग्जिस्टेंशियल चेतना के स्तर पे तो थी, वो सो थी ही। अब तो भौतिक एग्जिस्टेंस की ये प्रॉब्लम हो गई। मेरे को बताओ, आपके नजदीक में ये नेबर्स बैठे हैं, इंडिया चांस ले सकता है क्या? कोई भी चांस ले सकता है क्या? तो इंडिविजुअल साधना एक इशू है, और वो भी अगर दूसरा मुद्दा आप सिक्योर नहीं करोगे। अरे मेरे एक हाथ के अंदर दर्द है, मैं ध्यान में जाना चाह रहा हूं, ये मेरे को रोकेगा इसमें जाने से। आपके बाहर ही अगर नासूर है, वो नासूर को नहीं करोगे तो हम उसके अंग हैं, हम सोसाइटी के अंग हैं। पहले नहीं थी, चलो आप चले गए जंगल के अंदर या कहीं भी चले गए, आज नहीं है ना उस तरीके की स्थितियां। और जब हमारे गुरु इसके अंदर गए, मान लो हम इस पद्धति के नहीं होते तो हमको भी जरूरत नहीं थी। हमारी तरफ से ये युद्ध हो जाओ और सारे एक दूसरे पे न्यूक्लियर अपने जितने सारे डाल दो। हमारे गुरु ने तो ऐसी बात नहीं करी। उनके तो लास्ट तक भी ये थी, लास्ट दिन तक, कि मेरे ये सुप्रामेंटल आ जाए, मैं देश जाऊं और वहां सारी स्थितियों को बिल्कुल सही कर दूं। इसीलिए योग में प्रवेश किया था उन्होंने। तो हमारे लिए अब मुद्दे थोड़ा सा हमको विश्व वैश्विक स्तर ये औरों पे हमको सोचना पड़ेगा। हम अगर छोटे मुद्दे लेके रहेंगे, उसमें साधना क्या, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि श्री अरविंद की साधना तो वैसे भी कोई, ये तो कलेक्टिव साधना की बात अपने आप ही हो जाएगी। आज का समय तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम सामने पोज कर रहा है। पर ये वही रेटरिक जो अखबारों में छपती है, उससे कुछ होना भी नहीं है। पहले तो आपको इस पिक्चर को वाइडर तरीके से समझना पड़ेगा। अगर ये करने में हम चूकते हैं तो काम तो होगा, काम तो होगा। भाई आप इसको एक आह्वान के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये आपके बिल्कुल चेंज कर देगा। और आप हर जना सक्षम है इसमें, कोई मेल फीमेल, आदमी स्त्री पुरुष, ये कोई बातें ही नहीं है इसके अंदर। तो इसमें कोई कुछ नहीं है। इसी एक मुद्दे को लेके सारे, कोई भी आपके सेक्ट है ये है, सारों को अगर अब खंड खंड रहे, नेशनलिटी कलर ये वो, तो मनुष्य जाति रहेगी नहीं। हमको सारे डिफरेंसेस मिला के, अरे तुम ये सब बंद करो नहीं तो एक नहीं बचेगा। आपका तो नहीं, मैं तो लड़ाई करूंगा रंग के आधार पे, किसी आधार पे कर लो। न्यूक्लियर तो वैसे ही पढ़ने, उसके तो फर्क पड़ेगा नहीं।
भाषा के कारण कर रहे हो या आपके बॉर्डर्स के कारण कर रहे हो या किसके कारण कर रहे हो? जी मैंने इनको धर्म के कारण गोली नहीं मारी, मैंने तो इसके कारण मारी क्योंकि हिंदी नहीं बोलते तुम, कन्नड़ बोलते हो, इसलिए गोली मारी। तो इससे क्या फर्क पड़ गया? तो इसके कारण मार रहा है, उसके कारण मार रहा है, इससे फर्क पड़ा कोई? तो आज जो हम बातें कर रहे हैं वो वैसी तो कर रहे हैं, इससे मतलब क्या फर्क पड़ गया? गोली तो मार ही रहा हूं मैं। आज ये स्थिति हमारे सामने है, ये हमको अवेक करना पड़ेगा। ये बातें तो हो गई पहले, जो हो गई वो, जब विश्व ही वहां नहीं खड़ा जो वो 15 दिन पहले था। हम जबरदस्ती अपने आप को टटोल रहे हैं, हम भी नहीं है वहां पे, स्थितियां तो है नहीं, देखो वहां, आप तो समझते हो। तो हम जबरदस्ती क्यों ढो रहे हैं इस चीज को? खाली इसलिए क्योंकि तामसिकता है माइंड के अंदर। इसमें तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एक टेक्स्ट पकड़ लिया, उसको दल रहे हैं अपने ही मन से, दल ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इसमें दिक्कत आएगी आपको, कहते हैं एजुकेशन की क्या पॉलिसी है, वहां जाके आपको पहले तो उसकी सारी बारीकी समझनी पड़ेगी, और उसकी क्या कमियां हैं जो उसके स्तर पे जाके समझानी पड़ेंगी, और आपके पास कोई प्रारूप होना चाहिए। हर क्षेत्र में, चिकित्सा में जाओगे आपको उसकी समस्या समझनी पड़ेगी, और तुरंत आपके पास कुछ ना कुछ उसका उत्तर होना जरूरी है। रहन सहन कैसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल कम्युनिटी का आपको एक उत्तर देना पड़ेगा। हम इतने अच्छे सारे एकजुट लोग और भावनात्मक स्तर के ऊपर एकजुटता पे न आ पाए, और संसार में ये है वो है, कौन सुनना चाहिए हमारी? जब हम एक मुट्ठी भर लोग और इकट्ठे नहीं हो सकते, मां श्री अरविंद के कॉमन एक फोल्ड के लोग अगर नहीं हो सकते, तो हमको राइट है क्या बोलने का? ये समस्याएं बेसिक्स में आ जाएगी ना। आपकी जो जो कह रहे हो रेटरिक स्पिरिचुअलिटी की, वो कसौटी पे उतर जाएगी। मां श्री अरविंद को ये थोड़ी कि पुस्तक काली करने की चीज है, वो तो जीने की चीज है, एक जने की नहीं। चारों तरफ अगर वो वातावरण हो, अभी क्या है, विश्वास नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को लगता चलो अपने तो कर लो, तो वो भी नहीं होता। फिर चारों तरफ का माहौल आपको, आप कैसे अलग से आइसोलेशन में कैसे जी सकते हो? सरकार अगर ये कह दे कि मतलब आपके ये इधर से जाओगे तो इधर से तो ये इंजेक्शन खा के ही जाओगे, अब क्या कर लो आप इसमें? और आपके वो चिप प्लांट कर रही हो, क्या कर लोगे उसमें? हम तो नहीं चाहते एआई को प्लांट करना, पर वो तो करेगी, क्या कर लोगे उसका? सारे टीकाकरण ये एड्स के, पोलियो के, सारे इसी तरीके से पूरे अफ्रीका के अंदर फैला दिया, सब टोटल ये हुआ, और पता नहीं अब क्या हो रहा है, हमको कोई बताते हैं कि किस स्तर पे क्या हो रहा है आपके शरीर में? वो टीका लेने से क्या क्या चीजें हैं आप नहीं जानते। आप गंभीरता से अच्छे विचार नहीं कर सकते हो अगर ध्यान दे तो, क्योंकि ये चीजें आपके व्यवधान कर रही हैं। आप अगर कोई नींद की गोलियां ये ले रहे हो, आपके अच्छे विचार नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी ब्रेन की और इन एक्टिविटीज के साथ भी गड़बड़ गड़बड़ करती है वो। तो आपको अपने आप को हर स्तर के ऊपर इन चीजों से प्योर रखना पड़ेगा, तब जाके तो आपके एक अच्छा विचार आएगा। नहीं, मेरे को बताओ, अगर कल्पना के ऊपर ताले थोड़ी लग रहे हैं, फिर कोई पोएट क्यों नहीं बन जाता? जो प्रोफेशनली इसमें जाने की भी कोशिश करता है, हर जना चाहता है मैं तो शेक्सपियर बन जाऊं, वो तो चाह ही रहा है, स्ट्राइव भी कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक कोई चीज दूसरी है, वो जीनियस कुछ दूसरा है। इन क्षेत्रों में कैसे करो, मतलब क्या करो आप इन क्षेत्रों का? इसलिए व्यक्ति कहता है यार ये मिलने तो है नहीं अपने, तो ठीक है, अब जो मुद्दे हैं सो वही काम में ले। तो इसलिए 100 में से 99 लोगों के मन में तुरंत ऐसे चित्र आ जाते हैं। जब तुम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते हो, तो इनके लिए आध्यात्मिकता का एकमात्र प्रमाण है दरिद्रता, तथा जो कुछ भी सुखद या आरामदेह है उस सबसे परहेज। और आपके ये सुख और आराम जो है ना, ये चैलेंज में आ जाएगा, या आए एक भी काम अगर शुरू कर दोगे, वही रेटरिक नहीं चलेगी। अभी तो क्या है, आप पुस्तक का सहारा लेके बोल दिया आपने, जोर क्या आया उसके अंदर? ऐसा होना चाहिए। देखिए आजकल की शिक्षा गड़बड़ है, इसमें मूल्य भी नहीं रहे, और एकदम इतनी रद्दी से रद्दी बात। देखो आजकल तो पिताजी वगैरह की भी ये जो है आदर नहीं करते, खाली ये बात, मतलब क्यों करना चाहिए आपका? आपने दिया क्या उसको? आप ये कहते हो जी आजकल मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, मतलब तुम्हारे पास है क्या वैसे देने के लिए जो नहीं तुम्हारी सुने? वो हमारी सुनता नहीं। आजकल तो देखो संस्कार ही नहीं रहे, खाली वही रेटरिक, और खुद जा रहे हैं दूसरी जगह। आपने उसके सामने कोई ऐसी चीज दी नहीं जिसको वो रेस्पेक्ट कर सके।
आप अपनी फैलेसी जो है स्टेटमेंट्स की, ये तो क्योंकि हम इसको देखते नहीं, कड़ियां नहीं जोड़ते, इसलिए हम ये कर पाते हैं। अदरवाइज तो शिक्षा के अंदर आपके पास क्या नया विचार है सच शिक्षा में? क्योंकि आप कितने सारे अपने ही जो फोल्ड के लोग हैं, महर्षि अरविंद के हैं, वो जो जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसको करते हैं पर अपने ही तरीके से। वाइटल मतलब ये, मेंटल मतलब ये। मैंने कहा भाई कमाल है ये तो। अब बताओ दूसरे हमसे क्या सीखें? अगर दूसरे इंतजार करें कि नया कोई प्रकाश आए महर्षि अरविंद का, और हम कहीं जाके वाइटल मेंटल ये समझाएं, कोई स्कूल आपसे सोचे कि आप रिप्रेजेंट करते हो किसी चीज को, महर्षि अरविंद के विचार को, अगर आत्मसात न किया और वही चीजें, वही संस्कार चल रहे हैं, पहली बार मंच मिला, तो मैं तो वही कहूंगा, देखो आजकल वो चीजें हो रही है। क्योंकि मैं दूसरी वाली बात कहूंगा तो मैं तो एकदम ये लगाऊंगा कि मैं तो कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूं। आपके पास मानक क्या होंगे बोलने के? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये हमारी वर्तमान स्थिति। क्यों? क्या मानक है हमारे पास किसी भी चीज के? जब तक आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं हो, एक सही खबर नहीं है, फैक्चुअली सही नहीं दे रहे, एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है, ये तो बची नहीं इनके दिमाग में। एक सही न्यूज नहीं, एक सही कोई काम नहीं। न्यूज अगर सही भी दे देते हैं तो इन दोनों बातों में अंतर है। व्यक्ति अगर, अभी तो मान लो सरकार सिंपैथेटिक है इस देश के प्रति, पर फिर भी आपका निर्णय कि ये निर्णय वोट को कितना अट्रैक्ट करेगा, या ये तो प्योरली देश के लिए, इन दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आप सिंपैथेटिक हो सकते हो, पर ये कंसिडरेशन कि मेरा ये मूव वोट में कितना कन्वर्ट होगा, या रे वोट गए आए भारत माता के लिए ये करना, इन दोनों में तो रात दिन का अंतर है इन बातों में। तो अगर वो नहीं कर पा रहे, हम अगर महाश्री अरविंद के हैं, तो हम अगर नहीं कर पाते तो हम किसी को कोई भी कहने की स्थिति में थोड़ी है। ये रिवर्सल कैसे आएगा, मैं तो ये कह रहा हूं। वो रेटरिक पुरानी गई। मैंने तो आपको पिछली बार भी कहा था हमको अपग्रेड करना चाहिए। मैं यही आपसे निवेदन करके गया था, हम सबको हम सबको अपडेट करना चाहिए। वो देखने, सोचने, समझने एक दूसरे के गए वो तरीके, ड्रास्टिकली रोज वही व्यक्ति नहीं सोएगा तब तो जाके थोड़ा तो कुछ होगा। अगर वही व्यक्ति सो रहा है तो फिर मतलब आशा क्या है? मेरे को ये बताओ। जगत तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जगत तो वो नहीं है जो आप सुबह कल था, आज की डेट में चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा समीकरण चेंज हुए। हम कह रहे हैं दिव्य शक्ति पृथ्वी पे आई, हम उनके अनुयायी हैं, तो जी आप क्या कर रहे हो? वो वाली बातें आपको अब काम भी नहीं देंगी। वही उदाहरण, वही सारी चीजें, क्योंकि वो लागू ही नहीं होंगे। उदाहरण तो किसी एक समय विशेष के लिए तो लागू हो जाएंगे, अब कैसे होंगे? यह एक मानसिक रचना जिसे यदि तुम्हें आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार और अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र होना है तो झाड़ फेंकना होगा। ये माइंड कैसे काम करता है, और इसी की बात कर रहे हैं हम। भाई प्रैक्टिस में आप लोग कैसे करोगे? आप लोग क्या, अपन सब, हम सब कैसे करेंगे? ये तो खाली डिस्टेंस की बात है, बाकी आप अलग अलग थोड़ी है। पर शुरू तो करना पड़ेगा। जो मैं ये कह रहा हूं इसका कुछ भी अपने को, कुछ तो करना पड़ेगा। कारण, तुम आध्यात्मिक जीवन में एक सच्ची अभिप्सा के साथ प्रवेश करते हो, और तुम अपनी चेतना में और अपने जीवन में भगवान से भेंट करना और भगवान को अनुभूत करना चाहते हो। तब तुम एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचते हो जिसे किसी तरह भी कुटिया नहीं कहा जा सकता। आप सोच के गए थे चलो आपको आध्यात्मिक व्यक्ति से मिला के लेके आते हैं, और वो व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है कि यार ये तो न तो कुटिया में बैठा, न कोई ये इस तरीके की बातें कर रहा, तो आपको पहले तो देखते ही आघात लगता, आहत आप होते हो। और वो इतना शार्प है, देश की एक एक डिटेल जानता है बारीकी से। आपको पॉलिटिक्स से क्या मतलब? और वो बात यही करता है, नहीं अपने को ये करना, अपने को ये। अरे कि इसके मंसूबे तो बिल्कुल अलग तरीके, मत सोच के कुछ और गया था। कि आध्यात्मिक व्यक्ति एक पड़ा होगा गंदा सा, एक फल की टोकरी मेरे सामने कर देगा, आप खाओ तो खाओ, नहीं। ये कोई आध्यात्मिकता है क्या? रुग्ण है ये। और ये उस समय भी नहीं थी, कभी नहीं थी। राजा लोग उनसे लेने जाते थे, देने कोई नहीं जाता था। ये बीच के समय में जानबूझ के रंगी गई है ये, इस तरीके से कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी ये।
आध्यात्मिकता का मतलब कभी भी डेप्रिवेशन था ही नहीं, फुलफिलमेंट था, और आज भी वही है। अरे अंतरात्मा आपकी खुश होगी, आप खिले रहोगे, चाहे साधन संसाधन कम होंगे, और साधन संसाधन बहुत बहुत है। और आपके अगर बेटा भी अगर खत्म हो गया तो आपको काटने दौड़ते हैं। खाली एक छोटी सी साइकोलॉजी आपको इतना प्रताड़ित करती है, अंतरात्मा तो आपका सत्य है। तो ये चीजें मजबूर कर देंगी इस सत्य को जीने के लिए, और आज संसार इस चीज के लिए मजबूर कर रहा है। वो बातें नहीं रही, अब वो कहाँ ढूंढ रहे हो उनको? दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब हम बहुत अलग स्थिति में खड़े हैं। हमसे उत्तर की मांग की जा रही है। हमसे भाई कोई तो उत्तर देगा। श्री अरविंद देश के प्रति कितने ज्यादा गंभीर थे। श्री कृष्ण ने कहा ये काम हो जाएगा, आप तो उस काम में लगो। अब गंभीरता समझो इस चीज की। उस समय सोचा नहीं जा सकता था। इनसिंसियर व्यक्ति के फर्क नहीं पड़ता, हमारे नहीं फर्क पड़ता इस बात से। और उस माहौल में रख के देखो आप अपने आप को। अपनी पत्नी को क्या पत्र लिख रहे हैं? कोई बेटा अपने, जब उसके छाती के ऊपर कोई बैठा है, कोई शांति से सो सकता है? मैं तो नहीं सो सकता, क्या तुम मेरी सहभागिनी बनोगी? हाँ, श्री अरबिंदो के अंदर ये थी कि वो किसी कॉज के लिए अपने आप को यूं फेंक देते थे। आत्मा की सबसे बड़ी ताकत ये है अपने आप को यूं न्योछावर कर देना। बिकना नहीं छोटी छोटी कौड़ियों के लिए। हम तो बिकते हैं, बोली लगती है हमारी तो पता नहीं किस किस चीज की। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ये। सारी चीजें बढ़िया है, आपकी सब कमियां बढ़िया है, सारी चीजें। पौरुष यही है कि लोअर नेचर के खिलाफ करनी बंद है, हाथ से बिल्कुल बंद है। अगर पौरुष आपके अंदर है तो है, नहीं तो फिर बाद में कोई बात करने का लाभ क्या है? इस सत्रों से और से मतलब क्या हुआ फिर इनका, मेरे समझ नहीं आ रही। अगर ये पौरुष नहीं आ रहा जो लोअर नेचर को कहता नहीं, तेरी नहीं, ये करने का काम है, ये करेंगे, और निश्चित रूप से आ सकता है। ये सारी चीजें जो एक स्थितियां बन रही हैं, आप वैश्विक स्तर के ऊपर देखो तो है इसकी। डिपेंड करता है। आप अगर विश्वास करोगे तो वहां पहुंच के अपनी बात कह सकते हो। नहीं विश्वास करोगे और आपके वही एजेंडा चल रहे हैं तो आप वहीं रुक जाओगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गैदरिंग कौन है क्या है, अगर आप सच्चे हो उसके प्रति तो आप अपनी सच्ची बात कहोगे। विवेकानंद जी के इससे फर्क पड़ता कि कौन सामने बैठा है। उनके देश के अंदर उनके बीच में जाके कह रहे हैं मैं तुम्हारे कीचड़ फेंकू तुम्हारे चेहरों के ऊपर। क्या चाहिए उसके लिए? शरीर की ताकत चाहिए क्या उसके लिए? कुछ नहीं, आत्मा की ताकत चाहिए। आप कह तो सकते हो क्या? आपके ऑर्गेनाइजर्स और आपको पैसा देने वाले हैं, बाद में पैसा देने वाले हैं उस चीज का। हेल सिस्टर्स ने कहा पीछा करके खा जाएंगे ये आपको, ये चबा जाएंगे, ये क्या बातें करते हो ये? कहते मैं नहीं रुक सकता ये। इसलिए उसकी वाणी कंदराओं के भीतर से भी फूट पड़ती है। इसके लिए लाना कुछ नहीं है आपको, कहीं से कुछ नहीं लेके आना आपको। भाई साधन संसाधन थोड़ी इकट्ठे करने, चेतनाएं कोई तो विस्तृत करनी है, उसमें कोई रोक रहा है क्या किसी को भी? भाई आपकी एलिजिबिलिटी आपके बाहर ही क्या साधन संसाधन है, उससे तो कोई बन नहीं रही। वो तो इसीलिए गए थे मेरी माँ के लिए मठ की स्थापना नहीं कर पा रहा मैं, इसलिए उन्होंने कहा भारत में तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। मैंने पढ़ाया था तो पिछली बार आपके इंडियन कल्चर वाली क्लास के अंदर, आपको वो मैंने पीडीएफ भेजी। उसमें तो कोई शक तो है नहीं, या तो ये है कि उनके शब्दों में शक कर लो। ये भी जीवन का एक तरीका है, देख लो। जिसे कुटिया नहीं कहा जा सकता, और वहां तुम्हारी एक ऐसे दिव्य व्यक्ति से भेंट होती है जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, आराम से है, खूब बढ़िया एसी लगा रखा है, गद्दा है और सारी बातें बढ़िया, ट्रे के अंदर आपके लिए चीजें आ रही है। आप भी सोचते यार ये वाली तो मैं चाह रहा था, मैं ही नहीं कर पाया। लोगों ने व्यवस्था कर रखी है उस चीज की सब कुछ खाता है, उसके चारों सुंदर या ऐशो आराम की चीजों का ठाठ है। जो कुछ उसके पास है उसे वह गरीबों को बांट नहीं देता। अभी तो लोग जो भेंट चढ़ाते उसे स्वीकार करता और सबका आस्वादन करता है। अपने बंधे बंधाए मानसिक नियम के कारण तुम विचलित हो जाते हो और चिल्ला उठते हो, क्यों? यह सब क्या है? मैंने तो सोचा था मेरी भेंट किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से होगी। इस मिथ्या धारणा को तोड़ना और मिटाना ही होगा।
एक बार जब ये धारणा चली जाए, और ये एक थोड़ी है, अरे देखो ये एक थोड़ी है। वही मैं सुबह कह रहा था, आप कह रहे हो इसमें आटा कहाँ ढूंढू, अरे बनी हुई रोटी आटे की है, तुम क्या ढूंढ रहे हो इसमें कि आटा ढूंढू मैं इसमें। इसलिए इसके साथ ग्रैपल करने में कोई फायदा नहीं है हमारी प्रकृति को, कि मैं जी ये कर लूं, परफेक्शन कर लूं, वो कर लूं। अब ये समय भी आपको नहीं दे रहा, ये समय भी, कितना जल्दी क्या 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 विचार उठे थे, खाली युद्ध कितने एक दिन चलाया था अपन ने, भारत ने, फिर भी जो, और ऑलरेडी जो ड्रोन का हमला हुआ है, रशिया के जितने फाइटर जेट्स के ऊपर इसने एक साथ वो डाले ड्रोन्स, तो जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा आपके कुछ एरियाज को तो नो फ्लाई जोन घोषित कर दो। जब ये रूस में हो सकता है, तो इंडिया में तो बेचारे में वैसे ही विल पावर नहीं है, यहाँ तो कोई कर जाएगा। यहाँ तो कोई भी कर सकता है, वहां 40, कोई 40 क्लेम कर रहा है, 40 से 70 के बीच के अंदर वो बड़े बड़े जो जो प्लेन्स हैं। आप कल्पना तो करो, मतलब कि गिनती सोचो आप 40 भी कहो तो भी मतलब गिनती, और किसके देश में जाके, अब आप किसकी साधना कौन सी, और पहले तो यहाँ स्थितियां दूसरी हैं भाई, ये पहले नहीं सोच सकते थे। एआई है, उसके बारे में यदि आप देखोगे, वो जिन स्थितियों के अंदर जा रहा है, वो अपने आप को असेंबल कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं ह्यूमंस आ गए, अपने को अपनी बात करनी है, तो दो एआई अपनी भाषा के अंदर बात करते हैं, इनको नहीं समझ में आ जाए। एआई के अंदर आपकी, भाई मनुष्य के अंदर ये सारे भाग हैं, उन्हीं का परिवर्तित रूप ये है, पर आपके अंदर इन भागों को कंट्रोल करती है आपकी चेतना, वो क्वांटिफाइबल चीज नहीं है। तो आप अपने न्यूरॉन्स को तो उसमें डाल दिया, ब्रेन कैसे काम करता है वो तो डाल दिया, पर चेतना नहीं ला सकते। वही आपको मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वो वाली हटा दो तो राक्षस बन जाता है। अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसका क्या अर्थ निकला कि हम किधर मूव कर रहे हैं। और ये कोई बहुत डिस्टेंट बात तो है नहीं, ये तो राउंड दी क्लॉक चल रही है ये चीज तो। मनुष्य का ब्रेन उतनी तेजी से नहीं, क्योंकि उसका एक पैटर्न है कि ऐसे ग्रो करता है, इसको तो कोई जरूरी नहीं है ऐसे। आपके बिहेवियर को, पैटर्न को मार्केट तय करता है अभी भी। आप जिसको कहते हो मैंने सोचा, मैंने विचारा, इतना बढ़िया तरीके से आपके गले उतार देगा। हम इस स्थिति में हैं अब, अपने कुछ तो अपने लोग तो करो, हम करो। वहां एक बार, अब तो मौसम काफी ठीक भी हो गया, एक बार आके कि अब डिसाइसिवली क्या करना चाहिए, मुक्त रूप से, कि अपने को ये कह पाए वो, अभी वो ये कह नहीं पाते। तो अभी तो यही कहा कि भी आप लोग बस सुबह उठ के समय पे पढ़ लिया करो, रीडिंग की हैबिट डालो, कि भाई इतना तो कर लो। ये नहीं कि आप कहो तो ठीक है, मतलब हमको आप ये बताओ, जैसे अब अपनी मैगजीन है वो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, यहाँ कैसे हमको डिसाइसिवली काम करना, और करना ही है, जहां भी जाके जिस भी तरीके से जो भी करना है हमको, एकजुट तरीके से। हम खूब वेल इक्विप्ड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और नहीं है तो इस प्रक्रिया हमको इसी से होंगे, और होंगे भी कैसे। भाई आपके ओरेटरी पावर अगर चाहिए तो बिना बोले तो कैसे होगी, ये बताओ मेरे को। या आप कहोगी मैं वहां अलग से तो तैयारी करूँ फिर जाके, ऐसे नहीं होता। और आप ये पाएंगे कि जब आप वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कोई दूसरी चीज यदि माँ को ऑफर करके कर रहे हो, वो अपने आप ही आपको काम में ले लेगी। आपने महसूस भी किया है ऐसा समय समय पे। मेन चीज है बस इनिशिएटिव ले और अपने चालू करो। अपने कमी है, बेसी है, जो भी हमारे पास खूब खूब है, पहले तो इक्विपमेंट थे ही नहीं इतने, आज तो खूब हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको डायरेक्टली ले जाके और आध्यात्मिकता को यूं भी नहीं देना, आप तो वर्तमान स्थिति बताओ। वो तब कह सकते हो जब आपने ये मंथन करके ये कड़ी वहां से लेके आज की स्थिति और यहां तक जोड़ दो, कि अगर ह्यूमन ग्रीड यही रहती है तो एक जना नहीं बचेगा। आज कहाँ है भाईचारा, आपके डेमोक्रेसी की बात करते हो, मतलब है कहाँ ये, दिखाओ तो सही है, दिखती का कैसी है ये। अब तो सारे वहम तो खत्म हो गए। तो आप ये जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो उनको जाके कभी यार कुछ तो बताओ हमको, तुम बताओ।
इसका रास्ता क्या है? उन लोगों से, उन जो कह रहे हैं हम विचार करते हैं, उनके बीच में ये विचार तो लेके जाओ। और फीड कौन करेगा? हम मंथली मैगजीन छाप ही रहे हैं और आपको कह रहे हैं हम सारे जो बना के आपको कंपाइल करके दे ही देंगे। आप लोग यहाँ बैठ के उसके लिए पहले तो खुद, अरे हाँ ये बात है, उसके पॉइंट्स बना लीजिए, पावर पॉइंट बना लीजिए, हम साथ में हैं ही। और अब तो टेक्नोलॉजी अगर काम में ले तो अपने को क्या दिक्कत है, वो आपको उसके वो भी बना देगी। पर मैं कह रहा हूँ उसको तामसिकता के कारण नहीं, क्योंकि वो वैसी चीज चूक जाएगी जो एक्चुअल चीज होगी। वो पॉइंट्स तो बना देगी क्योंकि उसके पकड़ में तो वही क्वांटिफाइबल चीजें आएंगी। आप काम में भी, अगर जिंदा व्यक्ति काम में ले सकता है, मुर्दा व्यक्ति काम में नहीं ले सकता उसको। मतलब आप हो, आप जानते हो कितना क्या काम में लेना है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी अपने प्रति जो आसक्ति है या मैं का जो रेफरेंस पॉइंट है उससे थोड़ा आपको हटा के कर्म में लगा देगी। आपके विचार, आपकी चेतना व्यापक होती जाएगी। अभी तो आप कह रहे हो चेतना व्यापक हो, मतलब करें कैसे, उसका तरीका क्या है? मुद्दा तो है ही नहीं कोई, उसको अप्लाई करने का तो मुद्दा नहीं है। ये जगत हमारा पूरा कैनवस है और इस पे अप्लाई करोगे तो आपको कहीं कोई श्रिंक करने की जरूरत नहीं कि आध्यात्मिकता कोई पलायन करने की चीज है, भागने की चीज है ना। आप सीधे सीधे सोसाइटी के अंदर यूं जा सकोगे और अपनी बात पूरी कह सकोगे। एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने में हो जाएगा। अभी आप पहले गए, उतनी बात कह पा रहे हो नहीं कह पा रहे हो, 6 महीने में आपकी तैयारी हो गई। जगत तो जैसा है वैसा है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? एक जगह स्वीकार किया किया, 2 जगह किया, 10 जगह किया, 15 जगह, एक जगह आपके हुआ और वो आपके यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए। हम कर पा रहे हैं ना बात, मुट्ठी भर लोग। हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ना हम बैठ के, और अब हम स्वीकार भी कर पा रहे हैं। अगर इसको हम रेगुलर नहीं रखें और खाली एक व्याख्यान दें तो वो तो बिल्कुल लगे ऑफ, और उसमें इस तरीके की बातें हो भी नहीं सकती। उसमें तो आप जनरल तरीके की यो ही तो ऐसा करना चाहिए, देखो भाई भाइयों आजकल तो ये शिक्षा भी खराब है, देखो तो आजकल माहौल भी खराब है, किसके क्या आया। हर जना जानता है कि शिक्षा में क्या हो रहा है। मतलब कौन व्यक्ति ऐसा है जो आजकल नहीं जानता, जिसको सूचना का पता नहीं हो आजकल। इनफैक्ट ये तो ये एक्सपेक्ट करने लग गए कि हर मिसाइल को हमको हर एंगल से दिखाओ, ये कैसे गई कैसे मारा। एक्सपेक्टेशंस देखो हमारे, हम ये देख रहे हैं। तो इसमें सूचना वगैरह की कोई समस्या है नहीं। देखो पर्सपेक्टिव की बड़ी एक कमी है, श्री अरबिंदो ने वो दिया है। आपकी साधना इस चीज में है कि उसको आत्म मंथन कर लो, ये सारे के अंदर आपके खुद के बीइंग की बात है, इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी। तो जो अपनी ये सारी चीजें करी है आपको फीड करती रहेगी। आप किस तरीके से करो, उसमें कोई चीज में अटक जाओ, आपको मुद्दा मिल जाएगा, आ जाओ। महीने में 2 बार आना कौन सी दूर बात है, अपन तो आ ही रहे हैं, यही तो पहल अपन ने की है ये। अरे भाई वही टेम्परेचर, वही सारी चीज जो है वो तो मैं आ रहा हूं, मेरे भी है। एक बार जब ये धारणा चली जाए तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारे वैराग्य के संकीर्ण सिद्धांत से कहीं उच्चतर होगी। एक ऐसा पूर्ण खुलापन जो सत्ता को मुक्त छोड़ देता है। जब तुम भगवान के पास आते हो तो तुम्हें समस्त मानसिक धारणाओं को त्याग देना चाहिए, किंतु ऐसा करने के बदले तुम अपनी धारणाओं को भगवान पर आरोपित करते हो और चाहते हो कि भगवान उनका पालन करें। एक योगी के लिए सच्चा मनोभाव तो केवल यही है कि वह सुनमनीय हो और भागवत निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहे। वे भले जो भी हो, वो पालन आदेश कुछ भी हो। और इस समय का आदेश हमको तो ये महसूस हो रहा है, मां श्री अरविंद के कार्य के लिए ये अवेकनिंग, मास अवेकनिंग जरूरत है। ये बैठ के ये वाली चीजें हो गई, ये तो पुरानी बातें हैं। और हम अब तो अवगत हैं कि ये सत्र जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम तो खूब खूब जानते हैं। हम उसी आधार पे तो शुरू करेंगे। हमने प्रॉब्लम तो पोज कर दी, सॉल्यूशन कोई कोई तो खड़ा होगा सॉल्यूशन देने के लिए। हर फील्ड में आप समस्याएं तो बता रहे हो और सबको दिख रही है ये समस्याएं। इनफैक्ट लोग तो भुगत भोगी हैं उस चीज के, आप क्या बता रहे हो उनको? नहीं तो अब इसके लिए कुछ जैसे उन्होंने बात की कि अपने वो करना चाहिए, इसके लिए भाई पॉइंटर जो है ना वो क्या है कि अब मान लो कि मेरे को बोले कि मैं जाके बात करूँ वहां पर स्कूल्स में जाके मैं बात करूँ या आंदोलन कर जाए या भाई वो कुछ स्ट्रक्चर्ड पॉइंटर्स के अंदर चीजें होनी चाहिए, कुछ मैं चीजें भाई कह रहा हूँ आप लोग ये चर्चा करो यहाँ,
अरे चर्चा से तो पहुंचेंगे नहीं ना, कोई अपन बना के रखा हुआ तो पर उसमें मत कुछ कर नहीं सकता ना भाई, भाई आप लोग एक पूरी यूनिट के रूप में कैसे कर सकते हो? ऐसे नहीं। अपन जैसे मान लो अपन ने एक एक्स स्कूल को पकड़ा, अपन ने एक्स स्कूल के अंदर अपन ने ए से लेके जेड तक के बच्चे पकड़े। अब वो ए से जेड तक के बच्चों से एक बार जाके मिल लिए, ठीक है, दोबारा भी उनसे जाके मिले, तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कुछ तो स्ट्रक्चर जाएगा ना भाई। एक तो होता है, एक जो कि होता है कि जिस चीज को मैं मेरे जीवन में एकदम से उतार रखा है और मैं उसको जाके कन्विंसिंगली, तो वही बात की जा सकती है, उससे अलग बात तो कन्विंसिंग जाके करी नहीं जा सकती। पहला पॉइंट तो है कि कन्विंसिंगली हमें ये समझ में है कि भाई जो काम करने वाला है, ये जीविकोपार्जन वाले जो और जो रेटरिक जो सिस्टम चल रहा है, जो मानसिक लिमिटेशन की चीजें हैं, उन सबसे अलग हटके हो। अलग हटके मतलब कि स्पिरिचुअलिटी वाली बात हो, और जो माँ की प्रसन्नता के लिए जो काम किया जा सकता है, उसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं हो सकता। तो ये मैं मेरे जीवन में कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब वो जस्टिफाइबल तरीके से मैं मेरे को खुद को कन्विंसिंगली मैं अपने आप को कर पा रहा हूँ, पहली चीज तो ये। फिर उसके लिए मैं उस चीज का प्रयास करूँ कि भी जा करके स्कूल में जाके ये बात करी जाए। हाँ, अब कहीं उसके भी कहीं भी, स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी हाँ, मतलब ग्रुप कोई ऑफ पर्संस में, जो भी अपनी कोई बात भी जहां जहां महसूस हो, जहां पर जो भी माइक मिले वहां पर पकड़ के प्लेटफॉर्म है। जहां भी माइक मिल जाए नहीं, वहां। ये रोज करने की जरूरत नहीं है अपने को, वो मतलब हाँ ठीक है, बात हाँ करो अपनी, मतलब कोई पॉइंट है अपन क्योंकि के वो पास, वही बन जाती है, वो जैसे अभी हाँ ऊपर गया था। वो रेटरी बन जाती है। हाँ, आप कुछ भी चीज ले लो, वो रिचुअल बन जाता है, वो इमीडिएट रिचुअल बन हाँ, जाता है, तो ठीक है इससे ना। अपने को बचना चाहिए। हाँ, उसको आगे। बचना चाहिए। अब आगे उसके अंदर जैसे मान लो हमने गया, हम बच्चों के साथ में गए, पहला हमने सपोज एक कोटेशन जो मेरे को हमेशा ही बच्चों के साथ बात करने में ठीक लगता है, वो है कि एन एमलेस लाइफ इज ऑलवेज अ मिजरेबल लाइफ। क्योंकि हाँ, वो जहां पर है, अपन को उससे भी अपन कंटिन्यूस, अगर अपने आप को मैं श्रीविन से कंपेयर करूं, या मैं विवेकानंद जी से अपने आप को कंपेयर करूं, या कृष्ण प्रेम से compare करूं, अगर इन तीनों से मैं अपने आप को हर पॉइंट पे कंपेयर करूं, उसके अंदर क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा कर रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे, तो वो एक बड़ा नेगेटिव चीज चल रही है, वो उससे काम हो नहीं पाता। अब जो जहां पर जिस तरह से है, उसके अंदर जाके हमने जब बात की कि भी एन एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ, आपको अपने जीवन का शॉर्ट टर्म, मिडिल और एक लॉन्ग टर्म आपका कम से कम एक गोल होना चाहिए। फिर उनकी तरफ से प्रश्न आता है, उनकी तरफ से उसको अपन ने डील किया। फिर अब उन बच्चों को अपन ने छोड़ दिया, अपन अगली बार अगली स्कूल में गए, वहां पर भी अपन ने वही पॉइंट लिया। अब जो पहला जो लेफ्ट आउट हो गए जो बच्चे थे, उनसे दोबारा जाके मिलने हैं। तो अब इनका एक क्या है कि सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जब तक कोई चीज नहीं होगी ना, तब तक अपन सोचे कि वो हो जाए, तो वो आइदर तो होगी। मैंने पहले दिन तुमको बोला कि भी अपन, तुम जब आओ ना, तो सैटरडे का मॉर्निंग का दिन, सैटरडे का मॉर्निंग सेशन हम स्कूल में सेट कर देते हैं। हर सैटरडे का मॉर्निंग सेशन को इनको स्कूल में कर देते हैं, और तुम जाकर बच्चों से इंटरेक्शन कर लो, हम साथ में चलते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। या तो वो पैटर्न बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। हाँ, वो बेनिफिशियरी इस लेवल पे है कि भाई हम दोनों गए, या हम तीनों गए, या हम तीन जने, कोई भी तीन जने गए, तो हम गए तो एक एक प्रोटोटाइप भी बनता है कि भाई ये बात हुई, ऐसे सवाल उठता है, ऐसे जवाब देना होता है, ऐसे चीज होती है, ये काम होता है। क्योंकि जब हम डील करते हैं लोगों से साथ में जाकर के, तो वहां पर हार्ट से वो सारी बात ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीजें चुपते पड़ते बता जाते हैं, तो ठीक है ना। तो वो बात है कि भी हम या तो सैटरडे का ये किया जाए कि जब भी आप आओ तो फर्स्ट सेशन को हम स्कूल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे, ठीक है। फिर एक सैटरडे वहां पर हो गया, तो 3 सैटरडे वीक के बचते हैं। तो हमने 2-3 महीने इस काम को किया सपोज, तो चौथे महीने से फिर हम एक सैटरडे को हम इंडिपेंडेंट जाना शुरू करें, ठीक है। फिर वहां से कोई एक प्लेटफॉर्म बने, वहां से क्वेरी आए उनका, तो उसमें से 100 आदमी से इंटरेक्शन करेंगे, तो उसमें 2 आदमी 3 आदमी हमको रिवर्ट मिलेंगे। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसके अंदर ये क्या है कि ऐसे नहीं हो सकता कि भी ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं होगा। वो तो अपने को एक सिस्टमेटिक तो सिस्टम चाहिएगा। एक जैसे अपने स्कूल्स के अंदर है, अगर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बनाएगी अपन। मैं ये कह रहा हूँ, जो अपन ने किया है ना, जो काम ऑलरेडी, ये बात बिल्कुल सही है कि रिहर्स कर लिया अपन ने, तो यूं ही नहीं, आपको यही तो मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ उसमें एक तैयारी करनी पड़ेगी, और कि भाई इसमें ये पॉइंट्स हैं, उसमें ऐसे नहीं, वो यही तो तैयारी करनी पड़ेगी। पर पहली बार ही मेरे को अंदर से ये महसूस हुआ, नहीं, पहले अपने कोर को तैयार अपने को करने की जरूरत नहीं। पहली बार अपनी ये बात थी कि अपन कहीं चल सकते हैं, पर मैंने कहा अपनी एक्टिविटी को, यदि आप ये सोचिए, पहली रिकॉर्डिंग है, आज की रिकॉर्डिंग है, आप अपने खुद के टेस्ट को देख सकते हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं जो कर रहा हूँ वो, भाई मैं तो कर ही रहा हूँ। कोई चीज जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो रिगरसली फॉलो कर रहे हैं, और वो काम चल रहा है।
ये तो चल ही रहा है, रोज डेली अपन कर रहे हैं। ये चीज ठीक है। मैं दूसरे को, भाई हम बच्चे को मैथ्स पढ़ाना चालू करें, मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को अपने को इंग्लिश पढ़ानी है या मैथ्स पढ़ानी है, कोई पढ़ा, तो एक सिस्टमेटाइज तरीका तो लेना पड़ेगा ना, कि पहले ये 4 चीज बताएंगे, फिर ये 4 चीज बताएंगे, फिर ये 2 चीज बताएंगे, फिर ये 2 चीज बताएंगे, तो एक लेवल पे आ रहे हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, स्पिरिचुअलिटी को या कोई ऐसी बात को, जब मतलब भाषण की बात को, या ये जो भावना आत्मा वाली बात है, ये कोई भी कोई नियम कायदे या कोई सेट पैटर्न से बन नहीं सकती, ये मैं एकदम एग्री करता हूँ। लेकिन टू स्टार्ट विद एक कोई प्रोग्राम एक लेवल पे जाने के बाद में उसको एक लेवल पे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कैसे करेंगे? अरे भी मैं तो यही कह रहा हूँ, ट्रिगर कैसे करेंगे? जाएंगे, एक बार मिले, 2 बार मिले, तीसरी बार कैसे मिले? ट्रिगर कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ मैं कह रहा हूँ जो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार आप आ जाओ वहां बैठ के कि एक्चुअल कैसे करेंगे। एक बात और है, तो भैया सही पूछते हैं, तो मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली हम कुछ लेके जाना चाहते हैं, कुछ चीजें उनको बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी तो समस्या अलग है। वो क्या चाहते हैं? मैं आपको बिल्कुल फैक्ट है, रीजन क्या, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट मंथ का हर महीने में धीरे धीरे ट्यूशंस में आता हूँ 40 मिनट्स, लेकिन ठीक है, अब वो जो एक है ना, एक ब्रिज चाहिए बेसिक टू बिगिन विद। अब उसको कुछ भी कह दो कि हम, ये समस्या अभी नहीं है, हम जब भी बैठते हैं लगभग लगभग, ये दीपक जी की बात से मैं मतलब, ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वही वाली बात, हाँ, हम उनको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिकली अपन गोल पोस्ट उनके सामने रखना चाह रहे हैं कि देखो ये जीवन, भाई उन्होंने एक नैरेटिव बना रखा है, परसेप्शन है, प्रेजुडिस मान लो, जो भी है, नॉर्मल मॉरलिटी मान लो, व्हाटएवर इट मे बी, उनके आइडियल्स हैं, मॉरल्स हैं, उनके हीरोज हैं। अब वो जो चीज है उसमें, और जो हम मतलब जो अपना जो विचार है उसमें कोई गैप है। अब इशू इज दिस कि वो गैप वो पार करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, और वो इस चीज के लिए दोनों चीजें, क्या वो चीज अभी इस एज ग्रुप में उनको दी जा सकती है, वो लेने को तैयार है नहीं है, उनकी कई सारी वहां पे भैया की बात आती है कि आप तो ये चाह रहे हो क्योंकि हम लोग का, भाई हम लोगों का तो इंक्लिनेशन हुआ ना, कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, ठीक है। तो उसी स्कूल से मैं भी वहीं से आया हूँ, मतलब एक छोटा सा उदाहरण, लेकिन मेरे साथी, मैं, मेरी स्थिति है कि मैंने उनसे आज करीबन करीबन, मैं चलो आगे बता देता हूँ, 10 साल से मेरे मित्रों से बहुत बहुत क्या मतलब कि 10 साल में 10 साल में 10 बार भी नहीं निकाला। रीजन, क्योंकि अभी तक भी उनकी कोई बातचीत है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। मैं अब छोटी सी बात बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि वो गलत है या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ वो सही है। तो इशू वो है कि वहां हम जाए, लेकिन वहां पे वही वाली जो अभी अंकल ने बताई, ट्रिगर करें, स्पार्क करें, जैसे कहते हैं, आग लगा के आने वाली बात है, वो मतलब वो जो चीज है ना, घुमा फिरा के वही आ जाती है। भाई उनको वो हमारे पास कैसे, जैसे मैं, हम सबकी यात्रा मुझे नहीं पता, बट मैं योग में क्यों गया, फॉर द पीस एंड कॉन्सेंट्रेशन। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद वहां कुछ और मिल गया तो मुझे लगा अरे वो जो चीज है ना, इसके ऊपर, अब जैसे चलो मैं ये बात तो मैंने कही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी बेसिकली ये जो अपने पंचमय कोश है इसकी बात है। अब मुझे कई बार लगता है कि वही वहां से जाकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर हम श्री अरविंद की जो एजुकेशन फिलोसफी की बात करते हैं, वो उसमें भी जो डीप उसको वास्तव में जो करता है, ऐसे एक तो आप कोई हो उनको हम सुने 1 महीने 2 महीने, या वो एक बार यहाँ आके, जैसे अभी आप हमें बताते हो वो चल रहा है एक इंटरेक्टिव सेशन, वो क्योंकि हर आदमी का एक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, वो एक अलग होता है। जैसे मैं वहां जाके मैं क्या करता हूँ, तो मैं आज आपको बता देता हूँ, शायद मैं कभी बताया नहीं, छोटी सी बात, भारतीयता क्या है, मैं बिल्कुल, अब उसको कैसे जोड़ता हूँ मैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री, मेरी बात में 90% श्री अर्जन जी रहते हैं, उसको मैं संविधान से जोड़ दिया। संविधान में सम्राट अशोक के बारे में वेस्टर्न क्या कह रहे हैं, और उसको श्री अरविंद बताते हैं कि भारतीयता की दृष्टि से हम देखेंगे। एक मैंने छोटे ऐसे
दो तीन और छोटी छोटी चीजें। कई बार जैसे रामायण के कुछ एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो, क्योंकि मैं संविधान के वो चित्र लेके जाता हूँ, तो चित्रों के माध्यम से बेसिकली मैं हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की ही बात करता हूँ। हम फ्यूचर की बात और विस्तार की बात नहीं करते। अब जैसे अर्जुन की बात करते हैं तो वहां जाके जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अर्जुन का जो द्वंद है, ये द्वंद सनातन द्वंद है और उसके उत्तर भी सनातन ही है। और ये अभी आप चाहे 10वीं में हो, 12वीं में हो, आज मैं मेरे इस एज ग्रुप में आने के बाद भी कोई द्वंद खत्म नहीं हो रहे। और ये मान के चलो कि आज से 20 साल भारतीय नहीं होंगे, बट इशू इज नॉट दिस कि हमारे द्वंद आएंगे या नहीं आएंगे। बात ये नहीं कि द्वंद तो आएंगे, पर हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक ये, जैसे मैं बेसिकली मैंने बताया ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स रहता है, 10 मिनट कोई क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल तो लगभग वो भी मतलब ऑलमोस्ट रिकॉर्ड मैं आपको सकता। तो अब ऐसे में हमें मोडेलिटी एक्चुअली वो क्या फिक्स करनी पड़ेगी। फिक्स का मतलब कुछ तो हो। अब जैसे दीपक जी आप भी जाना चाहें, रिपीट कहते हैं कि हाँ चलना चाहिए भैया, लेकिन वहां जाने के बाद भाई हम यहाँ तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं। हम कभी थोड़े इमोशनल नहीं यहाँ पर भी जैसे अपन देखो अपना पर्पस पहले तो ये है कि ट्रिगर तो तभी होगा जब अपने अंदर फायर होगी, अपने अंदर है, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस वाली और एग्जाम्पल वाली बात ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारे जीवन के अंदर अगर हम किसको प्रश्न देते हैं तो हमारी वाणी में हमारे बोलचाल में वही चलतेगा, वही पॉइंट है। अब ऐसे जो आने वाले तो 20 आदमी जुड़ते हैं और एक भी टिकता ये 2 दिन में बन सकते हैं, वो कोई भी आता नहीं है। तो क्या है कि वो इसलिए क्योंकि इसलिए नहीं जुड़ पाता है या इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि उधर से कोई क्वेरी जो आती है उसको उसकी फाइंडिंग नहीं उसकी, चाहे वो गलत थी सही थी कुछ भी थी, वो वहां से आता है। वो एक दो बीना जी आई अग्रवाल या 2-3 जने आए। नहीं, पर मैंने सुबह यही कहा था, ये एजुकेशन हमारी होगी, हमारी होगी। हाँ तो ये एजुकेशन तो अपनी होगी। और ये इसका मेरे को प्लान था, मेरे को तुरंत इसकी इंट्यूशन, मेरे को इतनी वर्किंग की जरूरत नहीं, पर मैंने कहा पहले कोर को तैयार करने की जरूरत है। अपन जहां बात कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं पहले मेरे आज के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये ऐसी तो हुआ नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको विचार कीजिए। तो कोर को तैयार करने के लिए मेरे को लग रहा है कि इसको एक्सप्लेन जो है ना हम ही लोग करें इसको, किसको? जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। समझे टोटली भाई, जैसे मान लो 3 सेशन हुए, हाँ तो इस बार 3 सेशन के लिए बोला कि 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ दीपक बोलेगा या सूर्य प्रताप हाँ, बोलेगा, वो गलत और सही जो भी किया ना, तो वही आज आपको करना है। वही तैयारी कोर की जो होगी ना, हाँ हाँ वो उसी में चल पाएगा वो। उसमें कोई बात नहीं। तो वो जैसे मान लो 1-1 घंटे 3 सेशन में 1-1 घंटे हुआ, और फिर अपन इस टेक्स्ट को साथ में और उनके अंदर पॉइंटर के अंदर उनके और बेटरमेंट कैसे हो हाँ सके, बहुत बढ़िया है, ऐसा ऐसा जुगाड़ ये तो बहुत अच्छी बात है, वही करना पड़े। ये तो बहुत अच्छी वो बात एक है। तो निरुपम भैया को 1 नंबर पे, 2 नंबर सूर्य प्रताप। नहीं ये अब बाद में कर लेने कि अपना सबसे कीमती समय जा रहा है। हाँ तो उसका वो अपन ये अपना एक्चुअल में कोई भी बात का आप ये देख लिया करो कि उस समय चेतना कहाँ आ गई। ये मतलब वो टू दी पॉइंट हो गया, एक पॉइंट को मैं 20 मिनट एलोबरेट करूं, हम तो क्या मूर्ख हैं क्या यहाँ? तो वो एक ही चीज जो बेसिक एक ही पॉइंट में हो सकती है उसके लिए 20 मिनट खराब करें, तो ये अपने तो गिने हुए सेशंस हैं और आप अपनी प्रगति देख सकते हैं इसमें। तो उसमें चेतना को नीचे लाने की जरूरत नहीं है। वो हम फिशी मार्केट बनाएंगे ही, वही तो प्रॉब्लम चल रही है। आप कोर को तैयार करने की जो बात है वो तो, जिसमें अगर मैं सुबह से लेकर रात तक उस चेतना में नहीं रख पाता तो वो सामने की समस्या नहीं है, यही तो समस्या है। मैं कह रहा हूं कि प्रश्न तो हर तरीके के आएंगे, उसमें तो नहीं। ठीक है इसको करते हैं अपन। एक योगी के लिए सच्चा मनोभाव तो केवल यही है कि वह सुनमनीय हो और भागवत निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहे। वह भले जो भी हो, उसके लिए कुछ भी अनिवार्य न हो और न ही कोई चीज भार लगे। जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनकी पहली प्रवृत्ति प्रायः उनके पास जो कुछ है उसे दूर फेंक देने की होती है, परंतु वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसीलिए इसलिए नहीं कि वे भगवान को समर्पण करना चाहते हैं। जिनके पास धन है
तथा जो ऐसी चीजों से घिरे हैं जो उन्हें ऐशो आराम और आमोद प्रमोद प्रदान करती हैं, वे जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो तुरंत उनकी प्रवृत्ति इन चीजों से दूर भागने की होती है, या फिर जैसा कि वे कहते हैं उनके बंधन से बच निकलने की होती है। परंतु यह गलत वृत्ति है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी हैं, वे तो भगवान की हैं। यदि भगवान चाहते हैं कि तुम किसी चीज का उपभोग करो तो उसका उपभोग करो, किंतु अगले ही क्षण मुस्कान के साथ उसे छोड़ने के लिए भी तैयार रहो। ये एक बेसिक फंडामेंटल उस चीज की है। आप दोनों में आप स्थितियां देख सकते हो कि जैसे ही मौका मिलता है वो जो नेचर अपनी बात को असर्ट करना चाहती है, अरे तो वही तो प्रॉब्लम चल रही है। ये नहीं कि मैं नहीं समझता इस बात को, ये आपको एक टेक्सचर आ जाएगा इसका, और कोई बात नहीं। रोगाणु और बीमारियां, हाँ भाई दीपक, अब ये चलो, अभी तो है अपने पास टाइम। हाँ, ये अभी से शुरू कर देते हैं अपन। एग्जाम्पल मदनलाल जी हमें सुंदर रहा है, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। हाँ चलो, इस रोगाणु बीमारी अगला पॉइंट। हाँ तो नजदीक आओ फिर। इधर आ जाओ, एलोब्रेट करो। हाँ एलोब्रेट, हाँ एलोब्रेट। अपन जो बात कर रहे हैं आज से शुरू करते हैं, आप इधर आते हैं। ये इसमें है रोगाणु और बीमारियां। रोग की संभावनाएं तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे चारों ओर सदा बनी रहती हैं। तुम्हारे अंदर या तुम्हारे चारों ओर सब प्रकार की बीमारियों के कीटाणु या जीवाणु मंडराते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि तुम एकाएक किसी ऐसे रोग के शिकार हो जाते हो जो बरसों से तुम्हें नहीं हुआ है? तुम कहोगे कि यह प्राण शक्ति की मंदता के कारण है, परंतु यह मंदता आती कहाँ से है? यह सत्ता में किसी प्रकार के असामंजस्य से, भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता के अभाव से आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कारण बता रहे हैं कि क्यों आप कहते, एक तो पहली बात तो कहा कि रोग की सारी संभावना है। फर्स्ट सेंटेंस हाँ फर्स्ट सेंटेंस है, तो मैं समरी कर दूं, समरी नहीं है, इलैबोरेट। नहीं, आपको जो भीतर से लगता है ना, आप उस तरीके से चलो। नहीं नहीं, अपन नीचे उतार लाएंगे इस सारे प्रयास को। तो जो रोग की जो संभावना है वो चारों ओर हमेशा बनी रहती है। और लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसा समय होता है कि जब हम उससे रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका कारण ये बता रहे हैं। तुम कहोगे कि प्राण शक्ति की मंदता के कारण। तो पहला कारण उन्होंने बताया कि ये प्राण शक्ति की मंदता के कारण है। फिर लेकिन परंतु मंदता कहाँ से आती है? तो यह सत्ता में किसी प्रकार के असामंजस्य होता है। तो पहला कारण असामंजस्य, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं या प्रवृत्तियां हैं उनमें सामंजस्य नहीं है, और भागवत शक्तियों के प्रति ग्रहणशीलता के अभाव से आती है। और जो भागवत शक्तियां आपके अंदर कार्य करना चाहती हैं उसका आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। जब तुम उस शक्ति और ज्योति से जो तुम्हारा पोषण करती है अपने आप को विच्छिन्न कर लेते हो, तब यह मंदता आती है। अर्थात ये शक्तियां निरंतर आपको आ, आपके अंदर कार्य कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं और जो है आपका पोषण कर रही हैं। लेकिन जब आप उनके प्रति बंध जाते हो, ग्रहणशील नहीं रहते हो, तो वह मंदता आ जाती है और फिर उस कारण से यह रोग आता है। तब जिसको चिकित्सा विज्ञान रोग के लिए अनुकूल क्षेत्र कहते हैं वह तैयार हो जाता है और कोई चीज इसका फायदा उठा लेती है। संदेह, उत्साह, विश्वास का भाव, स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना ही तुम्हें ज्योति और दिव्य शक्ति से काट देता है। ये सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है कि संदेह, डाउट, निरुत्साह, विश्वास का अभाव, स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना
ही तुम्हें ज्योति और दिव्य शक्ति से काट देता है और हमले को फायदा पहुंचाता है। यदि यही तुम्हारे बीमार पड़ने का असली कारण है, ना कि रोगाणु। ये प्रिसाइज क्या हुआ? स्पष्ट है। स्वार्थ के साथ अपने का मुद्दा क्या हो? स्वार्थ के साथ मतलब स्वार्थी होना। स्वार्थ के साथ अपनी और मुड़ना ही चुपती और को काटो। नहीं, आप स्वयं केंद्रित हो जाते हो ना स्वार्थ के साथ। उधर से कट गए। हाँ, स्वार्थ का मतलब ही अब जो है ये थोड़ा विस्तार किया हुआ मेरे ख्याल, स्वार्थी होना और स्वार्थ के साथ अपनी ओर मुड़ना। तो स्वार्थ में तो आप अपनी ओर ही जाते हो। योर फोकस इज ऑन योर सेल्फ। और मतलब आप अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, अपना भला सोच रहे हो, आप जो आपको सुख देता है उसके बारे में सोच रहे हो। तो उसी समय जब तुम हो गए तो तुम ज्योति और दिव्य शक्ति से कट जाओगे। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी ये चेतना के जो विस्तार की बात हो रही है, जैसे ही आपकी चेतना सेल्फ में जो मतलब इतने अपने शरीर में, अपने प्राण में, मन में फोकस हो जाएगी और विस्तार नहीं रहेगा, तो वो भागवत शक्तियों से भी कट जाएगी। क्योंकि उसको एक प्रकार से हमने वो दे दिया गया, कहते उसको रोक दिया हमने, एक प्रकार से गेट बना दिया उसके। उससे हमारे उनको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे। भाई हम स्व केंद्रित हो गए। स्व केंद्रित से मतलब ये नहीं आत्म केंद्रित। स्व केंद्रित से मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि अपने स्वार्थ पर केंद्रित हो गए, तो फिर आप उधर से कट जाए, डेफिनेटली कट जाए। क्योंकि आप होना ये चाहिए कि आप यूनिवर्सल रहे, तो वो शक्तियों से भी आप कट जाओ और वो आपका पोषण कर रही है और उस कारण से मंदता आ जाएगी और उस कारण से आप रोग कर पड़ेगा। पर इसको पॉलिसी के रूप में नहीं किया जा सकता कि मेरे को यूनिवर्सल होना चाहिए और फिर मेरे को ये रोगाणु नहीं आए। ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। कैसे हो सकता है? पर उसमें जाना चाहिए ना। ये कैसे हो कैसे? शरीर इनफाइनाइट वाइटनेस की बात करते हैं, इनफाइनाइट। पर ये भी तो शब्द हुआ बस। ये आदमी तो जो है वैसा है भैया, मतलब ये कोई बात थोड़ी हो सकती है। स्व पे केंद्रित की बात जैसे है कि बातें दुनिया के अंदर शुरू होते हैं, विनाश कर्म शुद्धता, विनाश कर्म स्वार्थ ना। उन्होंने कोई जैसे अपने षड्रिपु की बात करते हैं, काम क्रोध मद लोभ गुणों की बात नहीं की। क्योंकि शुद्धता और स्वार्थ पड़ता ही सारी चीजों की बेसिकली मेरे को लगता है कि जननी है। सारी समस्याओं की जड़ जो है, हम जैसे ही अपने आप को खुद पे केंद्रित करते हैं, हम उस चीज के मतलब जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो हर एक के अंदर विद्यमान है, हम अपने आप को उससे कन्फाइन कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को भाई अगर ये हाथ बोलेगा कि मैं मेरा अलग इंडिविजुअल पार्ट हूँ, तो ये कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रह सकता और कभी भी हार्मनी में दूसरे हाथ पांव के साथ में नहीं रहेगा। तो जैसे ही हम अपने स्व पे केंद्रित होंगे, स्वार्थपरता पे केंद्रित होंगे, तो हम इस यूनिवर्सल बीइंग और यूनिवर्सल इस ग्रिड के अलग कट जाएंगे। और जितना ज्यादा हम स्वयं पे फोकस करेंगे, उतना ही उससे और नैरो होते जाएंगे। तो जब हम अपने आप को एलिब्रेट समझते हैं, उसके साथ में मानेंगे, तो हमारी शुद्धता दूर होगी। तो हमारी वो मंद जो पड़ती है प्राण शक्ति, वो मंद नहीं पड़ेगी और उससे हम रोग से टेक्निक का प्रश्न है, फिर ऐसा होता क्यों है? भाई इसके अंदर देखो, आपको ये है कि एक स्थूल आदमी है, वो खूब आराम से खा रहा है, उसके कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक भैंस को आपने चारा डाल दिया, आज नोटबंदी हुई है या नहीं हुई, उसके इतना सा फर्क नहीं पड़ने वाला। मनुष्य के साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी है तो, जो कि अगर बहुत बड़ा अगर है, इसी से तो हम जूझ रहे हैं सारे दिन, उस चेतना को मेंटेन नहीं कर सकते। पर अगर आपके थोड़ी सी ये चीज है, तो आपके शरीर और एस्थेटिक्स, उसके बीच में यदि अंतर विरोध होगा, आप देख सकते हो अंतर विरोध, छोटी छोटी चीज का अंतर विरोध है, वो आपको धीरे 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 वो कैसे काम करता है आप देख सकते हो। आप कंफर्टेबल ही नहीं हो सकते सारे अंतर विरोध को लेके। अब वो कितना ज्यादा है कितना नहीं है,
थोड़ा थोड़ा रहेगा तो थोड़े थोड़े आप में प्रवेश करेगा। आपकी जो शीत है ये वाइटल की, अगर आप बात करो, क्या तो वो नीरा पशु है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इस वातावरण में भी बैठा, उसको ये चीज जो सूक्ष्म मैं देख पाता हूँ, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ लिया है चेतना को। और जो सेंसिटिव आदमी वो कह रहा है यार यहाँ तो सारी चेतना चली गई, वो कह मैं तो चूसा गया वहां। माँ ने कहा मैं उस मूर्ति के सामने गई, वहां उस स्थान के ऊपर गई, और ऐसी ऐसी मेरे को कोई स्ट्रेंगुलेट कर रहा था, मेरे को कुछ पिछले माँ को जो कितनी पीड़ाएं हैं, और है दूसरे किसी को, उनके पास रहने वाले साधक है उनको भी नहीं पता। आज स्वार्थ की ओर की किसकी आपके कल्टीवेशन अगर होगा, एक संगीतकार है उसके जो इश्यू कर रहे इसने क्या स्वर लगाए, वो परेशान हो जाएगा उससे। और जिसको ये कल्टीवेशन ही नहीं है, तो इसलिए कहां से तो ये बात करो। तो आप थोड़े से उससे, अगर आपके खाली प्योरली भौतिक हो, भौतिक से थोड़ा सा आपके अगर कल्टीवेशन है, तो उसके अंदर आप ये देखते हो ये अंतर विरोध ही जरूरी भी है। ये अंतर विरोध नहीं करोगे आपको कल्टीवेट कौन करवाएगा? भैंस के तो कोई अंतर विरोध है नहीं, अगर वो जुगाली कर रही है तो वो ठीक है। तो इसलिए हमारे कोई अंतर विरोध नहीं है विशेष, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपके वाइटल उसको खाए जा रहा है, और माइंड के जो विम्स हैं उसके कारण शरीर खराब है, और कोई दिक्कत नहीं है। शरीर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए ये बात कल्टीवेशन के ऊपर है। धीरे धीरे जो रोगाणु क्यों प्रभावी हो रहे हैं उसका कारण बता रही है माता जी। आपकी साइकोलॉजी में कोई ब्रीच आती है, वो ब्रीच कितने लेवल की है, होम्योपैथी आपको उसमें भी टैकल करता है। वो पूछता है आपसे, जो व्यक्ति इसको देख पाता है, हीलिंग ऐसी ऐसी चीजों को ठीक कर देती है जबकि उसने फिजिकली कुछ किया ही नहीं। ये समझने के लिए हमको एक दूसरी स्थिति पे जाना पड़ेगा। तो ये समझने का एक आप जो चर्चा करो उसको आप इस स्तर पे न करके अनुभव के स्तर पे करना के प्रयास करो। और वो जब तक जीवन में आप इस तरीके से नहीं सोचोगे, कि जैसे अपन ने अभी बात करी तो आप करें हाँ ये तो फिर भी समझ में आती। तो जो भी बच्चा 6 महीने का है वो बीमार हो जाता है, तो उसके लिए कोई रोशनी ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो है, तो उसमें वो चीजें कैसे कोरिलेट होती है? माँ से तो फिर जुड़ा ही है फिजिकली, तो माँ जुड़ा है, लेकिन प्राण शक्ति की मंदता का तो उसको उस तरह से सेंस है नहीं, वो उनके लेवल पर तो वो अपने स्तर पे अपने आप ही होती है। आप उसके बारे में कौन से बायोलॉजिकली आप जुड़े हो, आपके पेरेंट अगर 100 मील दूर भी हैं, इसलिए माँ कह रही है कि पूर्णता आप तो चाहते हो, आपके वो दादाजी नहीं चाहते वो चाहे धरती पे न हो, आप तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। तो मतलब मदर फादर की सारी चीजें हैं इसके अंदर तो। सारे और फिजिकल आपका जिस तरीके का है उसमें इन्फिल्ट्रेशन तो आपको, अरे भाई प्राण शक्ति तो ले ही रहे हो आप। हमारा जो भौतिक है वो इन्फ्यूज्ड है थ्रू एंड थ्रू प्राण से। अच्छा, अब इसके अंदर प्राण का इन्फ्यूजन है, प्राण के अंदर मन का इन्फ्यूजन है। आप इसको समझो, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होना शुरू हो जाएगा अगर वहां फ्लो नहीं हो रहा है। इसको अलग अलग तरीके से टैकल करते हैं। आपके जो एक्यूपंक्चर है वो एक तरीके से कि अरे यहाँ अटक गई कोई एनर्जी या कोई चीज, होम्योपैथी अलग तरीके से। ये अगर डीलिंग न हो, शरीर अगर इतना सिंपलटन हो, तो फिर तो एक पद्धति कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी कितनी पद्धतियां। इसको इस रूप में पहले तो समझो कि प्राण का इसमें प्रवेश है। अगर प्राण वाइटल को आप कहते हो तो उसमें तो फिर बाद में सारी भयंकर चीजें आ गई। वो कैसे सही आ जाएंगी ये बताओ मेरे को। वो पर आधार किसको बनाती है, अगर साधना के दृष्टिकोण से लें, आधार किसको बनाएगी? जैसे वो कह रहे थे कोई मैजिशियन है, आपके बाल के टुकड़े को, आपके किसी चीज को आधार बना लेगा। ये सारी चीजें ईगो को आधार बना लेती है, मैं से केंद्रितता जो है। नहीं, आप बीमार नहीं हो सकते। एक सही कंडीशन के अंदर जितना रोबस्ट आपके कोई, जो अफ्रीका का जो कह रहे हैं, वो जिन कंडीशंस के अंदर हैं, मतलब शरीर बहुत ज्यादा केपेबल है। उसके अंदर ये चीज, मैं तो खाली अंतर विरोध और बीच बीच की ये बात कर रहा हूं। आपकी बिल्कुल साइकोलॉजी नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें प्रवेश करती हैं, ये उन चीजों की रोगाणु की ओर की आपको उसके प्रति खोल देती हैं ये। हाँ, आप कोई डिफॉर्म्ड पैदा हुए, वो रोग नहीं है, पर वो रोग नहीं है।
कोई हाथ किसी के है ही नहीं बाई बर्थ, अब कोई रोग नहीं है उसके, कोई पीड़ा नहीं है उस चीज की एज सच। वर्किंग में इनकन्वीनियंस हो सकती है, वो एक अलग बात है, और पीड़ा नहीं दे रहा उसको रोग बोल के। तो ये अराइज कैसे होता है? ये चीजें अगर आपके बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई चीज इसको टच नहीं करती, जो कि ऐसा नहीं है कि नहीं करती, कुछ में सहज है ये, कुछ में इनका सिस्टम बड़ा परफेक्ट रहता है। अब मानेगा वहां वो जो महामारी आई जापान के अंदर, और उस समय वो बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, जब अपने मित्र से मिलने गई और वापस आई कोई चीज प्रवेश कर गई। हम नहीं जानते ये इन्फिल्ट्रेट कर रही है ये चीजें हमारे साथ। जानवरों के अंदर हार्ट अटैक आना और आना नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं। उनके साइकोलॉजिकल जो चिकित्सक होने शुरू हो गए जानवरों के, और वो ये बता रहे हैं कि ये आपसे प्रताड़ित है, इससे प्रेम करता है, ये बातें को वो बता रहे हैं। इस कुत्ता जो लेके आए हो इसके साथ ये दिक्कत है। तो आप अगर ध्यान देंगे अंतर विरोध कोई भी चलेगा, क्योंकि आप चाहते एक चीज हो, क्योंकि अलग अलग भाग हैं जिसमें, मैं तो कह रहा हूं आपकी भावना बहुत अच्छी है, पर शरीर से आप वर्कआउट करवा लेते हो जिसके लिए बेचारा तैयार नहीं है, तो सूजन आ जाती है उसकी नसों में। हर की अपनी एक गति है, उसका अपना एक तालमेल है, जैसे ही वो तालमेल में थोड़ा सा भेद होता है, अब क्यों आपने उससे एक्स्ट्रा करवाई? उसके लिए जी आपकी विल पावर ने कहा कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, तो उससे आपके जो भी होने हैं समीकरण के अंदर, पर समीकरण में तो अपना अपना इनका है, उसको आपको देखना पड़ेगा इस समीकरण को तो। पर उसके आपके रिपरकशन इतने नहीं होते यदि आप वो सुचिंतित तरीके से यदि हो रहा है, और उसमें भी यदि माँ की लाइट को बुला लिया, अंतरात्मा को बुला लिया, कितना सुखद वातावरण वहां जाते हो, कितना अच्छा लगता है। और वहीं एक दूसरा वातावरण, क्यों? क्योंकि हम सुबह जो बात कर रहे थे वो, उसमें शरीर बहुत पीड़ा पाता है, आपको शरीर कह नहीं पाता एक्चुअल में, तो ऐसे वाइब्रेशंस के प्रति वो बहुत पीड़ा पाता है। जहां संघर्ष हो रहा है शरीर को अच्छा नहीं लगता, वहां मन की जरूरत ही नहीं है, शरीर ही कुंद हो जाता है। आप सबको चाहे कलाकंद खिलाओ, आप खुश अगर मनुष्य हो, तो अंतर विरोध का जहां वातावरण है वहां आपको दिव्य जीवन, यहाँ ब्यूटिफिकेशन कर ले, अरे ब्यूटिफिकेशन किसका कर लो, यहाँ होगा तो बार ब्यूटिफिकेशन होगा। मैं उस चेतना में ही नहीं हूं, तो इस ब्यूटिफिकेशन का क्या आया? अगर किसी के आंखें हों, हमारी फूटी हुई है पर सबकी थोड़ी फूटी हुई है, उसको वो चीज नजर आ जाएगी। इसलिए आपको चाहे कितने ही बढ़िया उसमें रहो, आजकल तो हर जने के मकान बड़े सुंदर मिलते हैं, सारी चीजें बढ़िया मिलती हैं, सोलेस नहीं है, भीतर की ये चीज नहीं है। रोगाणु भयंकर रूप से, क्यों गली गली के अंदर कह रहे हैं आप कैंसर के हॉस्पिटल खोलेंगे, ये खोलेंगे वो खोलेंगे, क्यों? इन्होंने तो समस्या को टैकल किया ही नहीं। अगर आपके कामना है, और अगर स्पेशली सेक्सुअल डिजायर्स हैं, तो वो कह रहे हैं आपके विघटित होके ऐसे चीजों का रूप ले लेते हैं। अगर आपके सेंसिटिविटी है, तो आपके चारों तरफ चिपचिपापन देख पाएगा, वो स्टिकीनेस। अब इसके रोग को कौन ठीक करे ये बताओ आप? रोगाणु तो है सो है, क्योंकि वाइटल शरीर को खाए जाता है, और आपके माइंड के अपने विम्स हैं कि ये करने का उचित तरीका है, ये करने का नहीं है, शरीर की सुन नहीं रहे। मोबाइल पे बैठे रात को लेट तक, अब शरीर कह रहा है ये बात, शरीर तो कह रहा है मेरे को तो सोना है। चारों तरफ का जो नेचुरली वातावरण जिस तरीके का हो गया, वो तो वैसे ही शरीर को कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है सांस को प्योर लेने के लिए। इसमें आप सही चिंतन नहीं कर सकते, ब्रेन को नेसेसरी आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही, ये सोचना चाहिए आपको। इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, कॉमन है ही नहीं भाई। आप जितनी सांस लंग कैपेसिटी जितनी है, पहली बात तो हम शॉर्ट ब्रीदर्स हैं, बहुत थोड़ा ब्रीद करते हैं। अगर ब्रीद भी कर रहे हो तो आपको प्राणवायु जानी चाहिए, उसको फिल्टर करने के अंदर प्राणवायु की जगह इतनी सारी चीजें जा रही है। शरीर सर्टेन चीज के लिए बना है, ये तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना है, तो ये काम दे रहा है। नहीं, अगर ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, कितना फिल्टर करना पड़ रहा है उसको, इसलिए आप अच्छी चीज के अंदर विचार नहीं कर सकते। ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मगर हम इसमें वाइटल की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई यहां मैं सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा, जैसे सर्दियों के अंदर कहीं जो ये दिल्ली की समस्या हो जाती है, उसमें आपको ज्यादा, आप सोच ही नहीं पा रहे ना कि ब्रेन के अंदर नेसेसरी एनर्जी नहीं जा रही, आप सोचोगे कैसे? आप भौतिक एक्टिविटी कितनी कर रहे हो, उससे ज्यादा आपका ये खर्च करता है। ये बातों की कोई बात ही नहीं हो रही ना। तो आपके सेट सर्टेन पैटर्न्स हैं सोच के समझ के, जब तक इसको क्रैक नहीं करते, इसलिए वो समस्या हमारे को सीखने की आ रही है बेसिकली। हेल्थ की भी बात आ जाएगी तो ये सारी चीजें
जब तक आप दृष्टिकोण नहीं चेंज करोगे भी, इसके यही मैं कह रहा हूं, करोगे कैसे, मतलब क्या कर सकते हो इसका। तो कोर पे ये जो चीज है अपने को पहले, ये रोगाणु के अंदर अंतर्विरोध आप समझ गए ना, आपके अलग अलग चीजों के अंतर्विरोध, ये आपकी कोई अगर मान भी नहीं रहा तो सर्टेन एक आपके हीट सी जनरेट हो जाती है, टेंशन सा क्रिएट हो रहा है, आप अपने बैक ऑफ द माइंड क्यों डाल देते हो। जापानियों को और चाइनीज को, इन सबको इन पद्धतियों का पता था, अगर तू अपनी माँ के बारे में सोच रहा है जो खत्म हो गई, तू तेरे पिताजी के बारे में सोच रहा है, तेरे एक क्रोध बचपन का घुसा हुआ है, उसने यहां दर्द का रूप ले रखा है, अब आप करते रहो मालिश, उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ भी। जब समस्या आपके वो वाली है, गर्ल चाइल्ड है जिसको ऐसा टच कुछ गलत हुआ उसके साथ, अब वो उसको आप वहां जाके उसको एड्रेस नहीं करो, और रोगाणु क्या कर लेंगे आपके, तो वो मैं कह रहा हूं वर्किंग लोअर है, इसमें हायर वर्किंग आती सारे को यथास्थान रख देगी। इसलिए जो अश्विनी कुमार हैं, वेदों के अंदर जो सारी क्रियाएं हैं, वो आपके जब ये साइकोलॉजिकल पावर्स चेंज, वेद में तो सब वेदों की साइकोलॉजिकल पावर्स की बात है, और ये किया जा सकता है। आपकी अपने प्रति जो केंद्रितता है, केंद्रितता मतलब आपके वो अंतर्विरोध क्यों आएगा, क्योंकि आप चाहते हो चीज ऐसी हो, नहीं तो आपके वो होगा ही नहीं। जो आपके वो हीट जनरेट हुई किसी के प्रति, उसने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, कोई भी, और वो एक सर्टेन आपके एक कुछ ना कुछ ऐसा रूप ले लेती है, वो कितना बड़ा कितना छोटा डिपेंड करता है। मैं तो कह रहा हूं कोई व्यक्ति आपसे वो वस्तु उतने की है नहीं, उससे ज्यादा नाजायज पैसे ले लेता है, तो भी मन में यार ये क्या बात हुई, यूं आप खर्च कर सकते थे, कोई वास्तव में जायज थी उसके, आप कितने भी कर सकते थे, पर वो है ही नहीं कि यार एक सुई के ही इतने पैसे ले लिए, अब आपके बात तो गलत है। अब कौन सी चीज आपको टच करेगी, ये आपके गठन पे निर्भर करता है, इसलिए उसी स्थान पे रहोगे, वही भोजन करोगे। एक जने को जुकाम लग गई, एक को उस वातावरण में नहीं लग रही, तो अगर आप अपनी साइकोलॉजी को, अगर मेरे पशु नहीं हो तब तो एक बिल्कुल अलग बात है। एक ग्रोन अप व्यक्ति जो है इतना सेंसिटिव होता है कि वो एक गलत चीज करते ही उसके आग लग जाती है, उसके आग लग जाएगी कोई भी चीज से, गलत वाणी गलत चीज, और जो चेतना में निवास करता है उसके लिए तो आप, जो मैं तुरंत कह रहा था, मैं देखो नीचे आ गए अपन, मौका मिलते ही अपन तो नीचे, क्योंकि अरे भाई तरीका नहीं है अपने को। आप इसको महसूस कर सकते हो, आप टेस्ट को महसूस कर सकते हो इसको, अगर हम उसमें रहें तो हमको ये शरीर अच्छा मिला है, नहीं तो मैं कह रहा हूं क्रम्बल कर जाना चाहिए अगर आप चेतना में हो, और तो नीचे नहीं आ सकते। माँ कहती है वो व्यक्ति आया और वो सारी एनर्जी ले ली, वही एक व्यक्ति था, सारी एनर्जी आ गई। अब ये कहो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि आपके ट्रांसपेरेंसी उस तरीके की है। संगीतकार है, उसके कान सधे हुए हैं, भौतिक रूप से तो क्या है, उसके तुरंत हाथ तक आ जाती है, जो उसके प्रेरणा आई, मुरली बजाने वाला मुरली तक आ गई, तो मतलब ये फैकल्टीज तो हैं, हमको तो दिख ही रही है ये। उसके कहीं इस पूरे में क्रम में कहीं ब्रीच आएगी, कोई भी आएगी, वो आपके एक ब्रीच कर देगी, इन चीजों को प्रवेश का मौका दे देगी, हमारे चारों तरफ ये चीजें काम कर रही हैं, ये सब चीजें हमारे चारों तरफ काम कर रही हैं। तो करने का एकमात्र तरीका, अगर आप भी अच्छा वातावरण रखना चाह रहे हो, माँ के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे लिए। और हमको एक वैचारिक या कोई ऐसी चीज नहीं लगनी चाहिए, हमको अपना आधार ये चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे को पहले दिन इसीलिए महसूस हुई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वो काम करने में, मैं जो कह रहा हूं मेरे को कुछ महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं अपने पॉइंट्स को बहुत सीरियसली टैली करता हूं, क्योंकि आप तो कह रहे हो, मैं तो रोज कर रहा हूं और दर्ज कर रहा हूं ऐसी चीजें, और उसके वीडियोस दे रहा हूं। जब आपको एक कोई व्याख्यान उसके ऊपर की टेक्स्ट पकड़ के आप अपनी बात कहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको ये पता है कि आपके शब्द हो सकता है आपके विपरीत, यो कह जी ये देखो आपकी ये क्या बात है, आप तो टेक्स्ट को खोल रहे हो, इसका क्या दबाव है, वो तो भाई वो तो समय बताता है। कि ये चर्चा, इसीलिए मैं तो कहीं बाहर नहीं गया, न मैं बाहर जा रहा, अपनी एनर्जी को इतनी सी भी नहीं खो रहा मैं, ये तो अपने सत्र के बाद के अंदर बीच का समय है,
मेरे को जिस चीज की कीमत लग रही है मैं वो कर रहा हूं, और उसका टैली मैं अपने आप से यहां से कर रहा हूं। वो आप लोगों को जो लाभ महसूस हो रहा है, जो आपने कहा हमने खलल महसूस किया 2 महीने, मैं उसको सीरियसली मानता हूं। वही चीज मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। तो इसमें आगे चलें। बीमार पड़ने का असली कारण ये है, इनफैक्ट बीमार तो हम ऑलरेडी हैं ही। हम सही कैसे मान रहे हैं अपने आप को, जब उचित चीज कर ही नहीं सकते। आपका शरीर किस लिए मिला आपको? शरीर प्राण मन मिले किसके लिए हैं? रोग की अवस्था में तो पहले ही है। अगर वो काम ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या अपने आप को ठीक मानते हो? ठीक मतलब कि मैंने भोजन कर लिया, वो पच गया, वो निकल गया, वो मतलब ठीक मतलब ठीक की क्या परिभाषा है? अरे जो उचित आपके भाव नहीं आ पा रहे, उचित चीज नहीं आ पा रही, जीवन के अंदर संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है, चारों तरफ ये है। ठीक क्या होता है? रोग की अवस्था में तो हम ऑलरेडी, मनुष्य जाति तो एक सिक चाइल्ड है। वो तो कह रहे हैं इज ए सिक चाइल्ड। कौन कह रहे हैं? माता जी है। उनकी लेखनी में आई ये बात, सिर्फ चाय की बात उनकी लेखनी में आई। हाँ, और कौन है वो हमारा जिसको सद्गुण कहते हैं, वो उसके हाथों में एक जो नाराज हो जाता है उस बच्चे को वो चीज दे देती है। वो एक वो कह रही है ह्यूमैनिटी ऐसी है, और ये कोई मोरलिटी है या कौन सी ऐसी चीज है, वो आपके हाथों में बच्चा जिसके लिए नाराज हो रहा है वो चीज उसके हाथ में दे देती है। उसको आप सद्गुण कहते हो। तो बड़ी सुंदर सी चीज है वो। होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम अपने आप एनी हाउ रोगाणु की जो हम बात कर रहे हैं आगे, परंतु इसमें जाने का एक तरीका है, सीधे एक्सपीरियंस पे उतर जाओ। माँ ने कहा आपकी बात की स्वीकार्यता तब होगी जब आप सीधे एक्सपीरियंस पे आ जाओ। ये धीरे धीरे तैयारी कर लो। जैसे सुबह में ये तैयारी करके आओ, अपने पॉइंट्स बनाओ। नीचे नहीं, उसको जिसको आप फिशी कहते हो वो फिश मार्केट बना दो, वो नहीं। डीपेस्ट अपनी जो चीजें, क्लैरिटीज, बहुत तैयारी की जरूरत है। ओ फ्रेंड में आके बैठ गया अपने आप को यही मानता हूं मैं तैयार हूं ना, उसके लिए ये कोई हम इकट्ठे नहीं हो रहे। क्योंकि इंडिविजुअल को रख पाना एक चीज है, पर सबका वजन और नीचे गुरुत्वाकर्षण है। एक जना मान लो अपने आप को मेंटेन कर लेगा, पर सबका गुरुत्वाकर्षण अगर नीचे वाली चीज व्यक्त करोगे तो गुरुत्वाकर्षण और नीचे लेके चला जाएगा। इसलिए कॉमन जो एटमॉस्फेयर है वो एक व्यक्ति के एटमॉस्फेयर से डाउन होता है हमेशा ही। कॉमन जो एटमॉस्फेयर है, अगर एस्पिरेशन नहीं है तो पब्लिक प्लेस, हमें आप पब्लिक प्लेस कहते ही हो, पब्लिक प्लेस कहते ही ये मतलब निकल गया। तो आप पब्लिक प्लेस बना रहे हो क्या? जनरली मैंने यही देखा है, हम सब इंडिविजुअली वैसे नहीं है, मिलते ही वही बनाएंगे। थोड़ी देर बाद में आप देख सकते हो अपने आप को, वो सैंपल उठा के देख लेना कि उस चीज को कैरी करना, चुपचाप जाना। जैसे माँ कहती थी अरे नहीं नहीं दिखराओ मत अपने आप, पर अपन करते हैं ना। आप तो देखते ही हो। आगे परंतु क्या यह सिद्ध नहीं हो चुका है कि स्वच्छता और सफाई आदि में सुधार करने से औसत नागरिक का स्वास्थ्य सुधरता है? औषध और साफ सफाई साधारण जीवन में अपरिहार्य है, किंतु इस समय मैं औसत नागरिकों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल क्लियर है माँ, और हम भी बहुत क्लियर है हम जो कर रहे हैं उसमें। मैं तो उनके बारे में बात कर रही हूँ जो जो योग कर, इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा कि जो भैंस है अगर उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने जो उदाहरण दिया मैंने आगे नहीं पढ़ा इसको। आप वो अंतर विरोध समझ सकते हो, और आपके लगातार चलता है एक हीट सी जनरेट होती रहती है, कोई भी अंतर विरोध चलता रहता है। अगर आप वायलेंस के स्तर के ऊपर जा रहे हो बोली में या किसी चीज में, वो तो आपकी सोल पॉसिबिलिटीज को मार रहा है। आपने जोर से बोला या कोई भी और बोला, वो आपकी सोल पॉसिबिलिटीज को मार रहा है, आपके साइकिक को मार रहा है। उसमें आप ठीक रह ही नहीं सकते, आपको सुनना बंद हो जाएगा। मेरे को तो ये, मैं विचार नहीं कर सकता कि आप कैसे, इसका ये पता चलता है इनसेंसिटिविटी है, आपके इंट्यूशन काम ही नहीं करता। आपको वो वायलेंस नजर नहीं आ रहा। ये तो वाणी में तो भयंकर आपने रक्तपात कर दिया, ये क्या किया भाई?
आप 1 सेकंड रोक के माँ के तरीके से देखते, उस तरीके से करते। आगे। मैं तो उनके बारे में बात कर रही हूँ जो योग करते हैं। हाँ। फिर भी स्वच्छता आदि से यह हानि होती है कि जहां तुम रोग की पकड़ में आने की संभावनाओं में तो कमी ले आते हो, वहीं प्रतिरोध करने की अपनी स्वाभाविक शक्ति को भी क्षीण कर देते। फिर भी स्वच्छता आदि से यह हानि होती है कि जहां तुम रोग की पकड़ में आने की संभावना में तो कमी कर लेते हो, वहीं प्रतिरोध करने की अपनी स्वाभाविक शक्ति को भी क्षीण कर देते हो। अस्पताल में सेवारत लोग जो सदा अपने हाथ कीटाणु नाशकों से धोते रहते हैं, पाते हैं कि अन्य लोगों के, जोर से बोलिए नहीं दर्द नहीं होगा, पाते हैं कि अन्य लोगों के हाथों की अपेक्षा उनके हाथ अधिक सहजता से संक्रमणित और अधिक आसानी से प्रभावित होने वाले बन जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो स्वास्थ्य विज्ञान, हाइजीन आदि के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अत्यंत अस्वास्थ्यकर काम करते हैं, फिर भी संक्रमण से मुक्त रहते हैं। उनका निरा अज्ञान ही उनकी सहायता करता है, क्योंकि वह उन्हें चिकित्सा ज्ञान के साथ आने वाले सुझावों के लिए बंद कर देता है। दूसरी ओर तुम्हारे द्वारा बरती जाने वाली स्वच्छता संबंधी सावधानियों में तुम्हारा विश्वास ही उन्हें अपने कार्य करने में मदद करता है। कारण तुम सोचते हो अब मैं कीटाणुनाशक औषध के कारण कीटाणु रक्षित और सुरक्षित हूँ, और उस हद तक यह विचार तुम्हें सुरक्षित रखता है। और ये इतना सतह पे नहीं है, ये इतनी सतही बात नहीं है। इनके आप कुछ लेक्चर से डॉक्टर हेगड़े करके है, उसके सुनो। उसने कहा कुछ नहीं किया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाके और उसको खाली एनेस्थीसिया दिया और कहा कि हो गया तेरा, सक्सेसफुल हुआ है, और वापस कर दिया। जिनको एक्चुअल में ऑपरेट किया था वो 80% मर गए, और जिसको खाली ये सजेशन दे के छोड़ा वो ठीक हो गए। बॉडी को आप समझ ही नहीं पा रहे एक्चुअल के अंदर, और ये धीरे धीरे वो इतनी चीजें कहता है आपके बिल। एक्चुअल में तो हमारा ये हमने बंद कर रखा है। वो ही औषधि, भाई मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे दूं इसका। अपने औषधालय में जैसे अपन दवाई दे रहे हैं, इंट्यूशन का अपने पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अपन ने कहा भी दवाई प्योर कर दो। इंट्यूशन तो अब वैद्य है भाई, उसका इंट्यूशन, हमारे पास तो उसका कोई इलाज नहीं है। वही जो एक दूसरे वैद्य हैं जो उनको ये है, जबकि उनको बाजार पे डिपेंड कर रहे हैं दवाई के लिए, उनकी दवाई सटीक जाती है, उसको पूरा विश्वास है मैं दूंगा काम करेगी, करेगी कैसे नहीं। उसमें ये बात नहीं है कि उसके जो कंपोनेंट्स है वो तो इनऑर्गेनिक है, ये तो सही मतलब ही नहीं है, और वो काम करती है। और यहाँ इसको प्योर अपन और खुद ग्रो करके दे रहे हैं, इससे ज्यादा प्योर क्या होगा। घी दे दिया, तेल, जो भी मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स अपन ने एकदम परफेक्ट उसको प्रोक्योर करके दे दिए। वो काम करे न करे, क्योंकि उसको खुद को ही विश्वास नहीं है अपनी पैथी के अंदर। अब क्या करो इसके अंदर। ये इतनी मतलब आप जो सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा डीप डाउन बात है। अगर मन के यही सोचने से हो जाता तो कर ही लेते फिर बाद में। बहुत फंडामेंटल बात है, और अब धीरे धीरे मनुष्य जाति रियलाइज कर रही है इसको। हेगड़े करके एक, और वो इसके ऊपर लेक्चर्स देता है। ये आपकी कैपेसिटी बहुत अलग तरीके की है, कि कई रोग हैं ही नहीं, बिल्कुल रोग ही नहीं है वो कह रहा है कि मेरे पास विश्वरूप राय चौधरी तो ये कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, 10 लाख रुपए दूंगा, एक कोई भी दवाई पूरा नहीं थोड़ा भी ठीक करती हो, मेरे पास आ जाओ, 10 लाख रुपए ले लो। और मैं तो ओपनली कह रहा हूं, और अगर मैं नहीं करूं, मैं झूठ बोलूं, तो इसका वीडियो बना लोगे भी मैं दिखा रहा हूं आपको, और आप मेरे को 10 नहीं दे रहे। पर क्या ये विश्वास हो जाएगा क्या हमको। आप तो कह रहे हो ये आपको भी तो सुविधाजनक लगेगा, वही तो विश्वास करोगे। वो तो कह रहा है रोग ही नहीं है ये, न बीपी रोग है न ये रोग है। कैंसर के लिए क्या उसके पास तो सारे रिवर्स कर रहा है ना।
कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि ये बातें सोचने समझने में आ रही हैं। ऐसे ही मैंने कहा इवान इलिच ने एक किताब लिखी मेडिकल निमेसिस। तो इसलिए हमको यहाँ जो पहले तैयारी करनी है वो इन चीजों की, पहले इन मुद्दों के बारे में स्वयं आप ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा अगर उसके लिए मंथन कर रहे हो एक्चुअल में। फिर आपके समय रहते आपकी चिंता का विषय क्या है, और सारी एक्टिविटी उसको एग्जीक्यूट करने की चीज है कि मेरे को वहां जाना है तो ठीक है एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, नहीं हो तो भी अपन ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं, न कि अपने आप में वो उद्देश्य हो। तो आप ये पाएंगे कि आपका प्री ऑक्यूपेशन अपने लिए नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो काम करेगा वो साधन संसाधन सारे जुटाएगा, और भयंकर रूप से माँ ने कहा कि लोग कहेंगे इतनी तो महत्वाकांक्षी कोई लेडी रही ही नहीं माँ के बराबर, पर माँ तो कोई इतना सा मतलब कोई चीज से नहीं। तो एक चेतना ऐसी है जो इस तरीके से ऑपरेट कर सकती है। हमको बार बार रेफर उनको करना पड़ेगा, अपने जो चीजें वहां घुसाओगे तो अभी आप तैयार ही नहीं हो उसके लिए। देखिए, ये तैयारी की जरूरत है ना। इसी के लिए फंडामेंटल में क्यों इतना इसमें कि आपको रिकॉर्ड ऑफ योग से और से कि हम बेसिक इस सारी गुत्थी को इस तरीके से समझें। अब फिर हमें स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, जैसा कि केवल छना हुआ पानी पीना, क्यों रखनी चाहिए। फिल्टर्ड वाटर। क्या तुम में से कोई इतना शुद्ध और बलवान है कि जिस पर सुझावों का प्रभाव ना होता हो। यदि तुम बिना छना पानी पियो और सोचो मैं अस्वच्छ पानी जल पी रहा हूं, तो तुम्हारे बीमार पड़ने की पूरी संभावना। और भले ही इस प्रकार के सुझाव सचेतन मन के द्वारा ना घुस पाए, पर तुम्हारी समूची अवचेतना तो मौजूद है ही, जो किसी भी प्रकार के सुझावों को ग्रहण करने के लिए लगभग निसहाय रूप से खुली रहती है। श्री अरविंद ने उदाहरण दिया, वो बीच के ऊपर चल रहे थे, उनके वो किसी के एक की कील लग गई, तो कहा ठीक है कोई खास बात नहीं, या एक को कुत्ता काट गया, उसने कहा ठीक है कोई, अपने यौगिक तरीके से इसको हम टैकल कर लेंगे। पढ़ा रहा एक दिन क्रोध आ गया भयंकर रूप से, आज गए, आज चले गए। ये खैर मास्टरी की बात नहीं है, पर आप ये महसूस कर सकते हो कि आपके जो क्रोध आता है वो किस कारण से आता है, क्रोध किस कारण से आ रहा है और कौन से पार्ट पे प्रेशर कर रहा है। नेवल से नीचे के पार्ट्स हैं वहां से उठ के आता है। आप हमेशा ही देख सकते हो ये वहां से उठता है धीरे 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 धीरे, इसलिए आपके डाइजेशन से और से जो व्यक्ति ये है उनका डाइजेशन हमेशा कोई ज्यादा बढ़िया रहता नहीं। जिनके ये इश्यूज हैं तो उसको कहेंगे भैया तेरे ये, तो टैकल करने का तरीका चेंज हो जाएगा उसका। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत ज्यादा यहाँ तो फोर्सेस काम कर रही हैं, किसी में इंट्यूशन है तो वो अलग अलग तरीके से उनको काम में लेता है। ये इतनी सतही बातें नहीं है, ये बहुत सुंदर चर्चा है श्री अरविंद और वहां के डॉक्टर है उनके बीच। तो क्या आपने डिस्पेंसरी क्यों खोल रखी है, आपके तथास्तु से ही काम हो सकता है ना। तो श्री अरविंद कह रहे कुछ केसेस में मैं उसको पूछता हूं, और इसमें भी लिए हैं अपन ने, इसमें सेकंड पार्ट के अंदर है शायद श्री अरविंदो का जो दूसरा वॉल्यूम है इंग्लिश में, इसमें है मेडिको करके। ये सजेशन है पर काम करता है, आप खाली सजेशन बोल के नहीं छोड़ सकते ना, इसको काम करता है। आप तो कहते सजेशन, हाँ है सजेशन ही है, पर काम करता है। आप उससे इतना सोच के कि आप, क्योंकि वो तो डीप प्लांटेड है, वहां से अप्रूव करना पड़ेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और इसमें इंटरवेंशन होते देखे हैं मैंने, एकदम इंटरवीन, आप किस स्थिति में आए थे 15 मिनट पहले, और एकदम वहां थी बदल गया, अब वो दर्द ही नहीं, खत्म। कितने लोग ये ध्यान वगैरह करते हैं उसके अंदर वो कह रहे कितने वर्षों से ये दर्द कहीं पर्टिकुलर जगह था, उन्होंने ये कहा कि वो ठीक है ये दर्द होता रहे, इसके ऊपर वो टेक्निक है उनकी,
ध्यान मत देना। विपश्यना के अंदर वो दिखाते हैं आपको, बताते हैं ना, पक्की बात है ना ये। बस तो फिर इसलिए, पर मैं इसको एलेबोरेट करूं, अपना टाइम क्यों खराब करूंगा मैं? अरे टाइम तो आपका कीमती है, जबरदस्ती आप क्यों भी खरा रहे हो उसको यहाँ नीचे डाल के? आप कहते ही समझ गए कि हाँ मेरे को बैकग्राउंड का पता है। तो मैं जिस आधार पे ये सारी चीज कह रहा हूं, वो तो सबसे पहले, क्योंकि अगर बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सबके लगभग आजकल बैठने की दिक्कत हो गई, मेरे से तो बैठा नहीं जाता। और एक बार वो ऐसे उठ के आते कि अब तो हम फ्रीज हो गए, हम मरे या ये, वैसे ही अगर आप किसी मंत्र के ऊपर या किसी पे ध्यान करोगे तो आपकी सांसें इरेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं। आपने अगर ध्यान किया हो पर्टिकुलर, आप ये देख लोगे कि ये आपकी वाइटल नहीं आना चाहती इन चीजों के ऊपर। ये इतनी सतही बातें नहीं है कि हम यूनिवर्सल हो जाएं, ये हो जाए, ये करने से होती है क्या? फिर तो हो ही जाए, ये करने से अगर हो जाती तो हो ही जाती फिर बाद में, ऐसे नहीं। इसलिए आगे भविष्य में भावी काम करने का इंटीग्रल हीलिंग, पर ये चर्चा से नहीं हो सकती। किसी में ये फैकल्टी होती है, सब में नहीं है। किसी को गिफ्ट मिली है ये, वो इसको आगे परस्यू कर सकता है, जिसको ये हीलिंग की अगर गिफ्ट है तो है, दूसरे में नहीं है, नहीं है, उसको जो मिली है वो करो भाई। इंटीग्रल हीलिंग, उसमें किसी को बंद नहीं, किसी को ये नहीं, जिसकी जितनी जरूरी है आपकी इंट्यूशन और इस समय ये जरूरी है, खाली इसमें तो डीपर टेक्ट है, वो काम करता है। पर उसके लिए स्थान बनाओ, चीजें करो। ये तो कहना तो है आसान, करो कैसे, ये नहीं जा सकती। इसलिए सारी चर्चा उसी उसमें है। हम इसमें अगर वायलेंस में भी चले जाएं तो इससे बनने वाला नहीं है, तो बनाना पड़ता है। और भाई ये रेगुलर करके बनाना पड़ता है। मेरे को रेगुलरिटी क्यों समझाओ, मैं तो कर ही रहा हूं जितना मैं समझ रहा हूं उसमें। पर आप मेरे से प्रण कर लेते हो कि आप शुरू करो, और आप ही समय पे नहीं आ पाते, इसके अंदर मेरी जिम्मेदारी है क्या, ये बताओ? आप मेरे से वादा कर लेते हो, उसमें वादे में व्यक्ति नहीं उतर रहा। मैं तो रोज सुबह तैयार हूं इस चीज के लिए, तो अपन तो रोज कर ही रहे हैं जितना कर पा रहे हैं उतना। उसके अलावा भी अपने और दूसरे काम अगर फीड नहीं करें पीछे से, तो नया क्या हो? मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं वो सारी चीजें चल भी रही, सारी अपन कर कोशिश कर रहे हैं, और वो सारी आपको देंगे भी। वर्ण व्यवस्था की जो पुस्तक आई है उसी का एक, इसी क्रम में मैंने कहा था अपने को तो वेद के अंदर है और के अंदर उसमें प्रवेश फर्स्ट हैंड करना चाहिए। पर वो तब ऐसे नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे आपको तैयारी से ही हो सकता है। नहीं तो डेफिनेटली आप अपने आप को वहां ये मान पाएंगे, क्योंकि वो चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। उसी से होगा, उसी से होगा ये, उससे धीरे 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 धीरे। और विस्तार कहते भी इसी को ही है। विस्तार मतलब और तो क्या, आगे जीवन में अवचेतना की क्रिया का भाग ही अधिक होता है, हाँ, और यह सचेतन भागों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक शक्ति के सात साथ कार्य कार्य करती है। हम्म, साधारण मानवीय स्थिति एक ऐसी अवस्था है जो भय और आशंकाओं से भरी होती है। यदि तुम 10 मिनट के लिए अपने मन का गहराई से निरीक्षण करो तो तुम पाओगे कि 10 में से 9 मिनट यह अनेकों भयों से भरा होता है। यह अपने अंदर अनेकों छोटी बड़ी निकटवर्ती और दूर देखी अनदेखी चीजों के भय से भरा होता है। और यद्यपि तुम आमतौर पर सचेतन रूप से इस पर ध्यान नहीं देते, फिर भी ये भय तुम्हारे अंदर होते अवश्य हैं। समस्त भय से मुक्ति केवल अनवरत प्रयास और साधना अभ्यास द्वारा ही आ सकती है। और ये भय आपको व्यक्ति का नहीं है, ये सोच के नहीं है कोई। ये तो शुरू के अंदर ही जब आपके सेल्फ और नॉन सेल्फ का विचार आया, आप और दूसरे हैं, तो इस सेल्फ को दूसरों से प्रतिरक्षा कैसे करे, उनसे कैसे काम करे। ये जो नॉन सेल्फ है वो आपको खा जाएंगे, वो निगल जाएंगे। तो मेरे को अपने को बचाना है। एक व्यक्ति नहीं बचा सकता, तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ गया, एक ग्रुप अपनी प्रतिरक्षा करे, इस तरीके से करे। भय आपके हैं, तो मैं जो आपको बता रहा था ये अंतर्विरोध तो है ही, आप चाहो न चाहो। बच्चा है तो भी कोई सबकॉन्शियस बिना थोड़ी आ रहा है। ये सारी चीजें हमारे अंदर डीप डाउन है, इनको वहां जाके टैकल करनी पड़ेगी।
इसलिए हमको अभी घर को ठीक करना पड़ेगा वर्तमान में, और ये प्रक्रियाएं दोनों तरीके से चलेंगी, ये इस तरीके से नहीं। आप जो कह रहे हो ये नहीं कि मैं नहीं जानता उसी क्रम को कर रहा हूं मैं। भाई ये समस्या आप इसलिए पोज कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को डिसएसोसिएट करके कह रहे हो आप एक स्पेशल अवस्था में हो। अरे पर नई बिल्ड कर रहे हैं अपन तो सारी की सारी, मनस क्या है, प्राण क्या है, सारी की डेफिनेशंस तय कर रहे हैं ना अपन, नए सिरे से कर रहे हैं ये पेशेंस। और सुबह अपन नहीं कर रहेगा, आप 750 सेशंस करीब होने आए, अब आपको पहली बार ये लगता है, अब पिछले वाले सेशन से अब सुनना शुरू करें तो अब समझ में आ रही। पर यात्रा तो तय करने से होगी। अरे भाई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं तो हैं ही, और वो करोगे तो उस माध्यम से सारे काम हो भी रहे हैं, होंगे भी, ये सारे काम होंगे, सब होंगे। पर इसमें कोर में आपको पहले तो उसको, मेरे को खुद को ही कन्विक्शन नहीं है, मैं क्या कर लूंगा ये बताओ मेरे को, क्या कर सकता हूं मैं। समस्या यहां, फिर इसको धीरे 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 कैसे कार्य रूप में परिणत करें। तो ये तो अपना है ही कि इस तो यहां विराम दें। फोन करते हैं।